पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का। क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के तुझको बुलाए। आंखें क्या क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के तुझको बुलाए। गोरी हो या काली सब है भागो वाली, गोरी हो या काली हाँ सब है भागो वाली। प्यार है एक जैसा सभी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का। दुनिया चार दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दुनिया चार दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दिल में प्यार जगा ले, खुशियों को अपना ले। दिल में प्यार जगा ले, हाँ खुशियों को अपना ले। जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का। चार दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी।
में प्यार जगा ले, खुशियों को अपना ले, दिल में प्यार जगा ले, हाँ खुशियों को अपना ले, जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या बात है। क्या बात है। आंखें क्या क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के मुझको बुलाए, आंखें क्या क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के तुझको बुलाए, गोरी हो या काली सब है भागो वाली, गोरी हो या काली सब है भागो वाली, प्यार है एक जैसा सभी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, 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 प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। All right, thank you very much. It was very nice. Good, good. सुबह सुबह के वक्त क्या एक्सरसाइज हुई है? बैंड के लिए तालियां। माशाल्लाह 5 मिनट में हम लोग ने अभी गाना। बैंड के लिए तालियां, मेरे लिए भी तालियां। आपके लिए तो है ही। नहीं, उसका रीजन है आज बहुत अरसे के बाद मैं अपनी कंपनी में सो गया था रात को, तो that was really nice. एक हमारा टूटी हुई सोफे में सो गया था मैं, so that was really bad. But a very good morning to you. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? I am all good. और डॉक्टर साहबा आप भी तशरीफ ले आए, आप भी आ जाइए। मिसेस खान आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? प्लीज तशरीफ रखिए। मिसेस खान आ जाइए जी। मैं आ जाऊँ, आपकी हेल्प कर दूँ? आ जाएंगी? जरा मुझे इंडिपेंडेंस दे ताकि मुझे जी, खुद जी। चलने का वो हो, जो हाँ, ये मेरे भी है, डॉक्टर्स ये भी है। कहते हैं जो आप में झिझक है ना। हाँ, झिझक? आप में झिझक? ये कब हुआ? मिसेस खान में कब से झिझक आ गई? बैठ जाइए। नहीं, जो चलने में आपको जो समझती हैं कि मैं गिर ना जाऊं, ये वो नहीं आप उसको गुड निकाल गुड। देते हाउ हैं आप कैसी हैं? ठीक ठाक? लॉन्ग टाइम। आई नो, हाँ, वेरी लॉन्ग टाइम। हाउ इज द हबी? कैसे हैं वो? हस्बैंड इज परफेक्टली फाइन। ही नोज दैट मैं यहाँ दूसरी शादी पे बात करने आई हूँ। No, but I don't. मैं बता कर आई थी, मैंने कहा था देखना, कहते हैं हाँ बिल्कुल देखूंगा। आई वांट टू नो योर व्यूज। Oh, we know your views. ही डजंट नो माय व्यूज। No, we know. I'm sure he also does. ओके। वो अपने बहमो गुमान में ना कहीं तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। नहीं, इट्स ओके। मतलब Is it? आई एम वेरी मच, कहते हैं एक होता है, आई एम वेरी मच चिल अबाउट इट। बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, खुल के बात करेंगे। क्या
क्या मालूम कौन था? ये इसके ट्रैप में मत आना ये भाई ये गलत बात है। मैं पहले नहीं मैं सच बताऊं, अभी मैं मिसेस खान से मेकअप रूम में ही बात करी थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप क्या सोचते हो दूसरी शादी पे। तो एक मेरा पॉइंट है जो मुझे हमेशा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अल्लाह ने ना इस रिश्ते में एक दूसरे का कंफर्ट रखा है। कौन बात कर रहा है? इतनी Hello, इंपॉर्टेंट uncle, बात क्या हो हो रही है भाई, कौन बात कर रहा है? सुनो तो सही, अल्लाह ने एक रिश्ते में, इस रिश्ते में पर्टिकुलरली एक दूसरे का कंफर्ट रखा है। जी जी। अगर दोनों कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अगर दोनों कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उनके पास एक ऑप्शन है कि वो दूसरी शादी कर उनको सकते मेरे चेहरे से लग रहा है, मुझे कोई भी यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। डॉक्टर साहब अच्छा है आपको जिस- ऐसा लगा कि मैं कहूँगी कि नहीं दूसरी शादी नहीं होनी नहीं चाहिए? नहीं, आप अगर उस बेचारे ने नाम भी ले दिया ना, नहीं 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 वो सारा भागना भूल जाएगा। बता रहा इट्स ओके, लेकिन उसके रीजंस होने चाहिए, उसकी वजह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आई हैव फॉलन फॉर हर या मुझे वो अच्छी लगने लगे, ये रीजन That should be the only reason No, that no, you're no, no, falling no. for somebody. There are There so are many other so many reasons. other reasons also. Exactly, there's so Besides many other reasons. यार ये जो आदमी है ना बेटा, जो बात पानी कर भी रहा ला है दो, उसे पानी गले भी लगा लो नहीं है, और चाय उसका भी गला नहीं घोट है। दो उसका। जो भी आदमी बात कर रहा है ना उसको गले लगा के ना उसका गला घोटना प्लीज। अच्छा वैसे दूसरी शादी हम जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ आदमी की दूसरी शादी सोचते नहीं हैं। खवातीन की भी हो सकती खवातीन है। की भी दूसरी लेकिन शादी हो मतलब सकती वो है। उनको तो फिर हाँ लेकिन divorce- ऑब्वियसली दफा पहली से तीसरी भी हो खत्म जाती करके है। फिर दूसरी करनी होगी, बट है तो दूसरी शादी ना, बट दूसरी शादी इज वेरी मच इनकरेज व्हेन नीडेड। और वो नीड्स क्या हो सकती हैं उस पर हम बात करेंगे। Alright जी, we're gonna definitely talk about this। आज का शो वायरल होने वाला है ये मुझे। एक तो मिसेस खान है, वायरल तो वो मिसेस वैसे ही खान हो है, एक जाएगा। डॉक्टर साहब मिसेस हैं। खान एक बात बोल देंगे और पूरी लड़कियों का मुंह सूज जाएगा। हाँ, लेकिन मैं एक मजे की बात बताऊं, मैं अक्सर आपके व्यू से काफी सारी मुझे लगता है बिल्कुल सही है, जिसमें काफी सारी लड़कियां मुंह फुलाए हुए होती ना, ये क्या बात कर दी। अच्छा तो नॉर्मली मैं हमारा कहती, राजा सही जो है उन्होंने। ना, नॉर्मली हमारा राजा यूं करके बैठता है ना। हाँ। आज दूसरी शादी का टॉपिक है तो यूं यूं करके बैठा करके हुआ है। और दे भाई रहा है। कुछ बताए ना, और सीरियसली यूं करके बैठा हुआ है। बोला बहुत चल, बोला हाँ बताओ मुझे क्या मेरी शादी भी हो सकती है क्या? मुझे नहीं बिल्कुल हो सकती है राजा, तुम हिम्मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुदा का वास्ते इसे हिम्मत का मत कहिएगा। आपको नहीं पता कि आपने क्या मतलब कर दिया। ये हाथ के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। टिश्यू का डब्बा ला के रखो। है मिसेस खान घर नहीं है ये, हम शो पे लाइव है। कह रही है टिश्यू का डब्बा ला के रखो। और भाई अच्छा, तुम लोग काम पूरे वाम पे टिश्यू क्यों का नहीं जाते रोल ला हो? दो। सुबह सुबह यही घूमते रहते हो, क्यों नहीं काम पे जाते हो? जाया करो। क्या कह रही मुझे है? तो वो वक्त याद आता है जब अब वहाँ होते थे कहाँ? तारिक रोड पर अच्छा एक और स्टेशन TV पे। वन। हाँ। अच्छा। सुबह ही जाते लड़कियों ने चीखना और बस पराठे सामने से ले आओ, अंडा ले आओ, ऑमलेट ले आओ, चाय ले इसी आओ। वजह से बंद हो गया वो। पठान की है। आपके पराठे खिला खिला के पागल हो गए। अंडे Actually, पराठे पागल साहिब हो वो गए। आपको हिंट दे रही है कि पराठे लाओ, ऑमलेट लाओ, नहीं, चाय नहीं, लाओ। नहीं। हम नहीं चाहते नहीं यार, हम चाहते हैं चलता रहे। एक जन कॉल है, मतलब पराठे को खुदा का खौफ कर लो यार। इट्स ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए डॉक्टर राफिया बताएंगी कि मैं कौन हूँ। मैं बताऊंगी, याया साहब हैं मेरे बहुत पुराने कॉलर, और जब मैं मॉर्निंग शोज मेरा आ करती थी जाइए, आ तब से जाइए। मेरा उनसे ताल्लुक बड़ा अच्छा है, बल्कि हमारी फैमिली वही मेंबर वही की छोड़ तरह है। दीजिएगा, वो मतलब क्या आएगा, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि खवातीन के पर्स में होता क्या है। बहुत कुछ देख ले अभी इस पे पूरा एक शो कीजिएगा। याया साहब फोन पे है। याया हाल, हेलो याया कैसे हो? साहिब गुड मॉर्निंग टू यू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड यू मेक माय डे, क्योंकि आज डॉक्टर राफिया को आपने बुलाया है और डॉक्टर राफिया बताएंगी कि मैं कितना बड़ा कॉलर हूँ और इनके साथ मेरा बहुत जबरदस्त एक रिलेशन एज ए कॉलर रहा और इतनी मल्टी टैलेंटेड, इतनी वाइब्रेंट, मैं बता नहीं सकता। खैर ये बात इनकी हकीकत है कि इन्होंने बड़े अरसे तवील मॉर्निंग शो भी किया और हर वक्त ये इतनी एक्टिव है माशाल्लाह। और मैं इसलिए ये खुश नजर आ रही है, इनको पता है कि इनके मियाँ दूसरी शादी नहीं करेंगे। दूसरी शादी क्या कहा याया साहब आपने? मैंने कहा कि आप इसलिए खुश नजर आ रही है कि आपकी मियाँ दूसरी शादी नहीं करेंगे, यू नो वेल। मुझे जरूरत ही नहीं है। अच्छा I'm anyway, married with साहिब, two kids. एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं अभी ढूंढ आपको रहे हैं इनके लिए। 24 से नहीं अरे टीवी she 1 need से कॉल not think करता रहा of हूँ it. और शायद भूल गए, मैं पुराना आपकी आवाज़ आपका थोड़ी कॉलर कम हूँ, आपका भी। अच्छा याया तुम्हारी आवाज कम है, पीछे से आवाज बढ़ा दें। हाँ प्लीज। देखिए मैं ये कह रहा था साहिर, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे ना मैं 24 चैनल से आपका कॉलर हूँ, लेकिन आपका कॉलर मैं टीवी 1 से हूँ, आपको बहुत पुराना कॉलर हूँ और फ्रॉम जब से टीवी शो स्टार्ट हुए आई एम द कॉलर। मैं अगर अपना रिकॉर्ड रखता तो मेरा शायद कॉलर में गिनीज बुक में नाम आ जाता। ये राफिया जानती है अच्छी तरह।
Anyway, 2010 तो से आपके जानते प्रोग्राम, मैं आपको एक बात कहूँ साहिर के, क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से जो आपने प्रोग्राम किया था ना, मैंने सारे प्रोग्राम शोज देखे थे, लेकिन 2 शोज ऐसे थे जिसमें टॉप ऑफ द लाइन में आपका प्रोग्राम था, जिसने वाकई 14 अगस्त का हक अदा कर दिया। एक तो ये बात। Thank you, अच्छा, sir. दूसरी बात, ये जो आपके टॉपिक के हवाले से, देखिए बात ये कि दूसरी शादी करना जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या है, लेकिन एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना, वो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम भी है, और उसमें आदमी ज्यादातर मैंने जो देखा है वो लोग फंस चुके हैं, और वो मतलब वो उनकी जिंदगी और अजीरन हो जाती है। लेकिन मिसेस खान से मेरा एक सवाल ये है, मिसेस खान देखिए बात ये है कि जो हमारे यहाँ जो बेसिकली तलाक का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आप अगर किसी लड़का अगर लड़का लड़के की तलाक हो जाती है तो उसकी शादी आसान होती है, लेकिन लड़की की अगर तलाक हो तो उसकी शादी बड़े मुश्किल होती है। वो उसको कैसे हम कैटर कर सकते हैं, किस तरह उसको यानी अच्छा याया, मैं आपका सवाल मिसेस खान को बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कहीं उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर अगर आप रहना चाहते हैं लाइन पे रहिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले तो ये हो सकता था, लेकिन अब इन दिनों डिवोर्स इज एक्सेप्टेबल, अब डिवोर्स एक्सेप्टेबल भी हो गई है, और अब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। दूसरी शादी एक संगीन फैसला है जो कई पहलुओं पर मुनहसिर होता है। ये माशरती, जाती और कानूनी मसाइल के पेचीदा जाल में फंसा सकता है। इसका ताल्लुक न सिर्फ शादीशुदा जोड़े की जाती जिंदगी से होता है, बल्कि इसके असरात खानदान, बच्चों और माशरे पर भी पड़ते हैं। दूसरी शादी का इंतखाब करते वक्त फरीकैन को मुनासिब मुशावरत, तहम्मुल और समझ बूझ के साथ फैसले करने की जरूरत होती है, ताकि सबकी जिंदगियों पर मुस्बत असर पड़े। Alright जी, once again welcome back. Let's say hello to Dr. Imran. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। So we're talking about second marriage. हमारे यहाँ किस नज़र से देखा जाता है डॉक्टर साहब दूसरी शादी को? हमारे यहाँ मतलब पर्सपेक्टिव है, मर्द किस नज़र से देखता है और औरत किस नज़र से देखती है। Okay, let's find out. Disclaimer. और थर्ड पर्सपेक्टिव है, दुनिया वाले किस नज़र से देखते हैं। देखिए डिस्क्लेमर है, मेरा डिस्क्लेमर है, बाकी किसी का नहीं। कभी अगर आपके जहन में मुझे वायरल करने की कोई बात है, ये चारों लोग अपनी अपनी चीज़ों के जिम्मेदार हैं, इनको मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर मैं मर्द के पर्सपेक्टिव से बात करूँ बहैसियत एक माहिर नफ्सियात, तो बहुत सारी ख्वाहिशों का इलाज ज़हनी होना चाहिए, शादी नहीं। तो बहुत सारी आपने ख्वाहिशें कहा, ख्वाहिशें का है जानबूझ के। हाँ, I just want to know. क्या कहा इन्होंने एकदम से? मैंने जानबूझ के कहा ये, क्योंकि हमारे ख्वाहिश हमारा कौमी खेल है। एग्जैक्टली। आज सर नेशनल स्पोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ओलंपिक्स में ख्वाहिश का मुकाबला होता, हम एक जीतेंगे सारे आदमी gold गोल्ड medals। मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कोई और मेडल का मेडल होता ना, वो भी हम लोग ले लेते। सबसे दूर थ्रो हमारी जाती। हाँ, और खुजली के मुकाबले में हम सबसे पहले नंबर पे होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है। ओके चलो जी, हमें तो एक्सपीरियंस है, इनको नहीं होगा। हमें तो है, हमें तो बहुत लोगों ने नहाते धोते रहो तो जरूरत ना पड़े ना जी, बहुत नहाए हम, बहुत नहाए जी। देखिए क्योंकि हमारे सेंटर में इस तरह के बहुत सारे, बदकिस्मती से इस दौर में भी इस तरह के केस आते हैं कि जिसमें ये बिगड़ा हुआ था तो शादी कर दी, नशई था तो शादी कर दी, मुजरिम था तो शादी कर दी, जहनी तौर के ऊपर जो है वो माजूर था, शादी कर दी। यानी ये समझते हैं कि ये शादी हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा। ये क्या फजूल बात है कि जहनी तौर पे अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बजाय इसके कि डॉक्टर के पास आप जाएं, आप उसकी शादी उठा के करवा देते हैं। काम नहीं कर रहा, शादी करवा दो, काम नो, पहले काम करने दो। खुद वो ऐसी बात करते हैं कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा तो फिर कहाँ वो और नहीं की तो शादी करा दो। हाँ नहीं थी तो कुछ नहीं था ना, नहीं, बीवी अगर आएगी, नहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील तो वो ही होता है, वो नहीं करता। जिसने नहीं करनी ना, उसकी 10 शादियां भी करा दो, वो नहीं करेगा। दूसरा कुछ अच्छा, खवातीन के अगर पर्सपेक्टिव में अगर हम पहले बड़ी उम्र की खवातीन से शुरू करें तो उनको ही पता नहीं ये कहाँ की ख्वाहिश है कि जब तक वो एक चांद सा पोता नहीं देख लेंगी तो शायद वो दुनिया से जाना मुश्किल होगा, या शायद कोई आगे के मराइल आसान नहीं होंगे। खुद ने तो अपना चांद सा पोता बच्चा पैदा किया है, यानी अगर आप इतनी चांद सा पोता था तो आपका जो साहबजादा है वो तो कोई इतना चांद नहीं है, वो तो नजर भी आ रहा है। आप लोग सुबह सुबह इतने पुरतशद्दुद क्यों हो रहे हैं? नॉर्मल बात आप टॉपिक ऐसा क्यों लाए? अंदर से निकल रहा है। चांद सा पोता अब नहीं है, चांद सा पोता, अब चांद सी पोती होनी, वी एक्सेप्ट। हाँ
नाउ वी एक्सेप्ट। Now we अब अंदाजा करें ना, ये जुमला बताते खुद ये बता रहा है कि किस मुश्किल से एक्सेप्ट करने की What's the कोशिश। difference पोता और पोती? ये क्या क्या है वो पोती क्या में है? कोई डिफरेंस नहीं। मेरी 2 पोतियां वेरी हैप्पी। आई डोंट वांट टू हैव अ पोता। एक मुसीबत करेगा, जायदाद चीजें को तो बढ़ेगा, मेरा ये आपका बीवी ताल्लुक आएगी। नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये दादा दादी का ताल्लुक नहीं है। नहीं है। ये पोता हो या पोती हो, मैं समझ ही नहीं मेरी पता। 2 पोतियां हैं, मेरा मिसेस कोई खान का ताल्लुक जुमला नहीं है सुने, कि पोता एक हो। मुसीबत करेगा, बड़ा होगा, बीवी आएगी, जायदाद को बांटेगा। सीरियसली माँ बाप को घर से निकालेगा, माँ दादा बाप को दादी घर को से निकालेगा, ओल्ड एज होम्स में अब डालेगा, या फिर बुरा सलूक होगा। आपको नहीं पता नहीं ही ऐसा है। नहीं है, ऐसा एक कमरे में देखिए, बंद ये सब होगा, बात- ये सब- खांसी मिसेस के खान, आ रही है, मिसेस खान, दादी दादा को मिसेस मत खान, जाना, मिसेस उनको खान, टीबी मिसेस हुई खान, है। मैंने ओल्ड होम्स के बहुत शोज किए हैं, बेटियों ने भी ऐसे ही किया है। लेकिन मिसेस खान, ऐसा कुछ इसका नहीं भी है कि सिर्फ blame मर्द ही बेटियां करते नहीं हैं। करती, वो नहीं नहीं ऐसा 5 to 10%। मिसेस खान, अच्छा, मिसेस percentage खान, है, इसका भी 10% ब्लेम कहीं ना कहीं percentage vary लड़की पर करती ही है। आता है। पहली बीवी, इसका भी ब्लेम कि घर से निकाल दिया, दूर कर दिया, इसका भी ब्लेम बीवी पर ही आता है, कभी आदमी के ऊपर नहीं आता। सो जो डॉक्टर साहब तो ने बीवी बात तो की- सिखाती है करने के लिए, शौहर बीवी क्यों नहीं करेगा, बाप सिखाती हर बेटा बार। क्यों करेगा? नहीं नहीं, मैं बीवी हर बार नहीं प्रेशर, सिखाती बीवी है। का प्रेशर होता है उधर। देखिए मल्टीपल रीजन है, बात- कभी ये हाँ। रीजन भी हो सकता है, कभी उस आदमी का अपना रीजन भी हो सकता नहीं है। तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, माँ आजा को आजा निकाल बेटे, दूं। प्लीज अपना ही शो नहीं समझो। नहीं मैं बच्चे उधर कौन जाके आप पालेगा? लोगों से सवाल करूंगा। हट जाओ तुम, हट जाओ, हम लोग बिल्कुल हट जाओ, ऐसी बात नहीं। साहिर लेफ्ट द शो। यस I don't आप लोग बातें करें, आपस में बातें करें, प्लीज बातें करें। भाई देखिए, मैं तो कहती हूँ मल्टीपल रीजंस होते हैं। कभी कभी बीवियां भी मैं pressurize audience हूँ आपकी करती आज। हैं। साहिर, हाँ हमारी ऑडियंस, हाँ। कभी कभी बीवियां भी प्रेशराइज करती हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती, और कभी कभी आदमी खुद कहता है कि नहीं मैं जो है अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रख सकता, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो दोनों तरफ से होता है, रीजन दोनों तरफ से आ सकता नहीं, है। ज्यादातर किसकी Here is तरफ my से होती है? question. Nobody is ज्यादातर listening बीवियों to की me. तरफ से Hello, होता ही है। hello. सवाल है, ऑडियंस का सवाल है, सवाल तो सुन लो। ज्यादातर ये बीवियों की पहले तरफ से- बताओ, छोड़ो बीवी को, छोड़ो माँ को, सभी को छोड़ो। अभी एक सवाल है ऑडियंस का। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। आई एम गोना आस्क यू, कैन आई आस्क यू मिसेस खान? Yes, sure. आपके अंदर ये इतना प्यार लोगों के लिए भरा कैसे है? लोगों के लिए प्यार, प्यार तो बहुत है। प्यार इतना है कि जब मैं किसी को रोड पर देखती हूँ और मांगते हुए देखती हूँ, या देखती हूँ कि बाइक पर 4-4 बच्चे जाते, मैं उसी वक्त उठा के कहती हूँ या अल्लाह इनको छोटी सी गाड़ी दे दे, इनकी निजात इस स्कूटर बाइक से इसी दिन निकल आपकी जाए। ले जाएगा वो नहीं, गाड़ी। ये दुआ नहीं करती कि अल्लाह इनको समझ देते कि 4 बच्चे ना पैदा करें। अगर दुआ तो ये वाली करनी चाहिए ना कि भाई अगर अल्लाह के बंदे 4 बच्चे हो ये आइंदा दो 20 पहियों साल में 4 में, पैदा नहीं करें। आइंदा 20 साल में हमारी पॉपुलेशन दुगनी जो हो जाएगी, इसके ऊपर कोई पाबंदी लगनी चाहिए, टैक्स लगना चाहिए दूसरे तो आप बच्चे दुआ पर। चेंज करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। आप अक्ल और समझ की दुआ हमारे करें। लॉस चेंज होने चाहिए। हमारे कि laws मिसेस दो खान ने तो दो दूसरी बच्चों शादी से के बाद ज्यादा और नहीं। मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। तीसरा बच्चा होगा तो उसके ऊपर टैक्स। यही बात मैं कुछ अरसे पहले सोची थी। मिसेस खान, आप क्या जबरदस्त थॉट्स हैं आपके। अगर होना सोचें, चाहिए। अगर सोचें आप मिसेस खान हमारे मुल्क की वजीर आजम होती, बहुत सुबह- कुछ करती। सारे ये आदमी जो- अरे ये मैं जो- तो ये मुझे जो बात रिक्शा- तो करने दें। बाइक वाले यूं जिगजैग जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देती। ये जो पुलिस वाले कोने में खड़े होते हैं, चालान होता है तो पैसे लेने आ जाते हैं, उनको ठीक कर देती। आपको पता है, मैं तारिक रोड वगैरह कहीं जाती हूँ, अब रोड्स पर कुर्सियां पड़ी होती हैं प्लास्टिक की। अब तो मेरी टांग टूट गई, मैं ठुड्डे मार के वो सब टेबल और कुर्सियां रोड पर कर देती थी। मैंने कहा ये हमारी चलने की जगह है, इधर रोड पे ये कुर्सियां और टेबलें हटाओ। ऑनेस्टली, और सब मुझे देख रहे होते हैं, ये औरत को तो देखो कितनी पागल है। हमारा पूरा पूरा जो रेस्टोरेंट का सत्यानाश कर दिया। आप सारे माशरे को सही कर रही हैं। ठरकी मर्दों के लिए क्या चीज है आपके पास? ठरकी मर्दों के लिए ये चीज है कि क्यों ठरकपन हो रहा है, जरा बताओ तो सही, उसका भी इलाज कर देंगे। बताओ पहले क्यों टांग का तो इलाज कर लें, फिर दूसरों का इलाज कीजिए। किसका? अच्छा वैसे अपनी टांग। अगर मिसेस खान वजीर आजम होती ना, सुबह 7 बजे सबकी क्लास होती पूरी कौम की। Attendance by 8 o'clock. Everybody should be in the office. आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जाएंगे तो आप साइन करके जाएंगे। आदमी जो सिगरेट पीने जा रहा है, जो गुटखा खाने जा रहा है, जो पान खाने जा रहा है, बाथरूम के बहाने जा रहा है, वो नमाज के बहाने जा रहा है, खाने के बहाने जा रहा है, औरत बैठी हुई है सीट पर, मर्द देखो तो 10 चक्कर लगा रहा है, उनके ऊपर सख्ती होती। उनके ऊपर एक बंदा रखती कि भाई देखो ये आदमी कितनी दफा उठ एक रहा है। बंदा उन पे रखती। हाँ, कि देखे वॉच करें। और जब बाहर जाए ऑफिस से तो ही शुड साइन द रजिस्टर। दे शुड बी अ लेकिन आप रजिस्टर जो बात करिए ना, दैट्स वेरी नाइसली पुट टुगेदर। अगर देखा जाए इन अ साइकोलॉजिकल वे एज वेल, इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी।
ये अकाउंटेबिलिटी अगर सब अपने अंदर ले आए, इवन इन शादी, फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज एज वेल, तो मतलब सेकंड तक तो नौबत ही ना आए। नहीं नहीं, first सेकंड तक भी- मैरिज के मैं फेवर में हूँ। फर्स्ट तक भी अगर नहीं। अकाउंटेबिलिटी बंदा भी रखे, बंदी भी रखे, और क्यों किसी favor के में? फेवर में इसलिए नहीं कि हर आदमी उठ के सेकंड मैरिज कर ले, जिसके पास है भी या नहीं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, उनकी बीवियों को दिल बड़ा रखना चाहिए कि भाई माल की अगर बुनियाद पे- वो माल की शादी बुनियाद पे तो नहीं कहा कि आप करके शादी करें। दूसरी घर में उसको रख रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके माशरे के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी इट्स गुड, यू नहीं, नो। किस जरूरत बजाय पे बात कर रहा इसके कि वो औरत भटकती फिरे, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन Every woman दो- needs दो a के- फिर वो बीवी protection। बोलती है मेरा मियाँ ही क्यों ये काम करे, हाँ। इतने मियाँ तो और दूसरे के देखो, पड़े हुए हैं, तो हर एक आदमी, हर एक मियाँ के लिए नहीं कहा, हर एक मियाँ के लिए, तो है ना। those who can afford, those who can no, afford, you're right, if I they agree. if they do second marriage, But I to don't say, mind। एक possessiveness भी तो एक फर्स्ट वाइफ और जो लोग कहते हैं दूसरी शादी मिसेस खान करे, कमाने वाली हो, मेरे घर को सपोर्ट करे, मेरे बच्चों, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या आप इसलिए वो अच्छा, करेगी? एक क्या वो बात इतनी मिसेस बेवकूफ है, खान, पागल इसमें है? एक आप बात, ऐसे करें ना, मिसेस खान को वहाँ बिठा दें, आप हम यहाँ भी आए। डॉक्टर साहब, नहीं, आप मैं भी सिर्फ एक माइंड बात साइंसेस बता से रहा हूँ। हैं, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मुझे लगता है शादी से पहले बहुत नहीं, सारी मैं चीजें decide हो आखिरी जानी हमला नहीं चाहिए। करके बैठा हूँ, मैं भी माइंड साइंसेस से ही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ ना, वो आपकी बीवी की साइकोलॉजिकल हेल्थ जितनी अफेक्ट होती है वो तो होती है। शादी के बाद व्हाट मैटर्स इज द फैमिली। फैमिली में बच्चे आते हैं, बच्चे कितने डिस्टर्ब होते हैं, ये केसेस ब्रेक आप है? लोगों ने कोई देखे डिस्टर्ब होंगे। नहीं होते अगर एक मिनट। औरत वाइज हो। माय फादर हैड हाँ, मैं एक लेकिन- ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक लेनी है। और मेरी माँ पहले बच्चों को प्यार करती थी ज्यादा। तकिए का इस्तेमाल जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको है। वो जब तुम गा रहे थे ना, हल्का सा ऐसा लग रहा था खान साहब को मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं। हाँ, वो मतलब वो जो बट ब्यूटीफुल। साहब बहुत गुम थे इसके अंदर ना, पता नहीं ऐसा लगा सभी डॉक्टर साहब गुम के थे जज्बात जो हैं, डॉक्टर साहब क्या याद आ रहा था, मतलब किसको रिलेट कर रहे थे? माशाल्लाह। ये देखिए कितना सेफ हाँ, खेला है इन्होंने ना। वैसे he's very safe नहीं। sincere person। He is like that. He's safe. हाँ, He's no, safe. he's like that. He's like that. Genuinely like That's that. so sweet. That's so हाँ, cute. माशाल्लाह, माशाल्लाह। That's very nice. काश सब ऐसे ही मैं हो। पता बांगे दोहल दूसरी शादी के खिलाफ हूँ। बहसीत मर्द मैं ये बात कह रहा हूँ, बांगे दोहल में दूसरी शादी के खिलाफ। देखें, आप फिर इस्लाम के खिलाफ हैं। नहीं ऐसा नहीं नहीं, कर नहीं, रहा। नहीं, आप आपको प्लीज इसमें प्लीज इस्लाम प्लीज के नाम प्लीज के प्लीज नाम मिसेस है। वो खान, शुरू इस्लाम का नाम लगाते हुए नहीं, नहीं, नहीं इस्लाम का नाम लगाते हुए 25 साल कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा है मैंने, कोई ऐसी तफसीर ऐसा तर्जुमा अरबी मैंने नहीं, ऐसी नहीं जो मैंने नहीं पढ़ी हो। प्लीज इस्लाम का नाम ना अगर लगाएं। चाहे इस्लाम आप ने नाम नहीं justice लगाया, कर सकते हैं, नहीं लगाया तो इस्लाम आप- ने नाम, तो आप करें। इस्लाम ने अगर पाबंदी इंसान नहीं लगाई। जस्टिस कर सकता है तो वो जरूर करें। नहीं। आप सऊदी अरेबिया में जाए क्यों? सऊदी करते हैं? अरेबिया इज नॉट, आप क्राइटेरिया नहीं ना, क्राइटेरिया इज कुरान, क्राइटेरिया इज इस्लाम, मुल्क नहीं है। लेकिन- मलेशिया के अंदर, देखिए, डॉक्टर मलेशिया साहब, में मैं इस जब बहस तक को यहाँ- डॉक्टर नहीं, साहब, मलेशिया में जब तक अदालत आपको परमिशन नहीं दे वो तो- आप दूसरी शादी नहीं कर वो तो सकते। अमेरिका, कनाडा, आप बताइए UK क्या वगैरह में मलेशिया भी इस्लामी है। मुल्क नहीं है?
मलेशिया में अदालत अगर आपको परमिशन let's नहीं not- दे let's तो आप not नहीं go कर there. सकते। Let's तो मेरे not- नहीं, मेरे सवाल है कि आप इस्लाम ना लगाएं। देखें, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, इस्लाम आप लगाएंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए, आयत पता होना चाहिए, तर्जुमा पता होना चाहिए, तफसीर पता होना चाहिए, फरमान पता होना चाहिए, तनाजुर पता होना बिल्कुल चाहिए, सही है, गज़वे और बिल्कुल पता सही होना है। वो तो चाहिए। बात आप ना सही लगाए ना है। इस्लाम का नाम, लेकिन वैसे आप वहाँ कहें क्या है कि चाहिए, इस्लाम चाहिए, में? चाहिए। वहाँ क्या है कि जायज़ है। मैंने सिंपल ये कहा कि इजाज़त जी, है, मैं लेकिन इसलिए गुनाह इस नहीं शादी है, के गुनाह खिलाफ नहीं हूँ हूँ। कि इस्लाम ने नहीं गुनाह पाबंदी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक मिनट नहीं किया मुझे। मेरे ख्याल में देखें, इसको हम सम अप कर लेते हैं, बिकॉज लेट्स नॉट गेट इनटू द रिलीजियस Religious एस्पेक्ट thing, ऑफ इट, बिकॉज उसमें जाएंगे तो बाकी जैसे उन्होंने कहा आपको तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, उन कंडीशंस का पता होना चाहिए जहाँ पर क्यों इसको परमिसिबल कहा गया ऐसा है, ही। और फिर वहाँ पर क्या है कि अगर तुम इंसाफ कर सको, दिस इज व्हाट आई सेड। और फिर ये भी कहा है कि वो तुम कर नहीं सकोगे। आगे extension भी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लेट्स नॉट, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उलमा यहाँ पर मौजूद हों, हम उनसे बात सही बात करें। है। हम इस वक्त सोशल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपका प्रोगेटिव है, आप उसे क्या समझते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपका प्रोगेटिव है, आप उसे क्या समझते हैं। वो आर नॉट हियर टू डिसाइड और जज, तो इसकी बात हो रही है। लेट्स नॉट गेट इनटू द अच्छा, बिकॉज़ साहिर, जो हमारे मुझे घर में लगता ये है- हो चुका है, हमने ये देखा है, लेकिन हमारे यहाँ ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था, ना ये था कि उसको ज्यादा मिल गया इसको नहीं मिला। हम सब बहन भाइयों को इक्वली सारी चीजें आपके फादर मिलती की दो थी। शादियां थी? हाँ, ओके ओके। और और सबको- दोनों वाइफ्स आपकी, दोनों वालदा जो थी वो एक साथ रहती थी? नहीं, दोनों के अपने अपने घर अपने थे। अपने घर के, ओके। और दोनों को अगर उसका शाहकार ज्वेलर्स था तो मेरी अम्मी का रूबी ज्वेलर्स था, तो अगर उसको एक सेट मिलता था तो मेरी माँ को भी एक सेट मिलता था। इस तरह इट वाज बैलेंस्ड। अगर आप बैलेंस्ड लाइफ लेकर चल सकते हैं, अगर आप बैलेंस्ड रह सकते हैं, और अगर आप मजबूत आदमी हो, ये नहीं कि आप फुटबॉल बने हुए कभी उसने कुछ कहा उधर, पहली बीवी के पास रोना धोना, इससे कुछ कहा उधर, नहीं। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट then you can marry, and if you have the resources then God permits you to get married. It's not that it's a guna, no. If अच्छा। you can No do one is saying justice, that- no one is It's saying not this is a fine. गुनाह, it's marry. not a गुनाह। I'm कोई नहीं sorry, कह रहा। देखें मैं यहाँ किसी पे को point जरूर प्रोटेक्शन add औरत को करूंगी। मिले, यहाँ पे 54% औरत की पॉपुलेशन है। अगर किसी औरत को प्रोटेक्शन मिल जाती है उसके हस्बैंड की, उसका घर बार चलने लग जाता है, और उसके साथ थोड़ा जस्टिस भी होता है, उसको भी इत्मीनान हो जाता है, और पहली बीवी को सब कुछ ऑलरेडी अच्छा, जब मिसेस दिया खान, हुआ एक सेकंड, है एक सेकंड। तो फिर मिनट, दूसरी मिसेस बीवी खान, करने का साहिर, क्या ओके, हो ओके, क्या दूसरों को भी, हो, क्या मिसेस खान मुसीबत दूसरों को आ गई। बात करें, दूसरों को साहिर, देखिए। साहिर, मुझे लगता है, देखिए जैसे उन्होंने बात की, उसको ये सेट दिया, उसको ये सेट दिया। रिलेशनशिप्स, खानदान, ताल्लुकात सिर्फ मटेरियल चीज़ों के नहीं होते, दिल के होते हैं, फीलिंग्स के होते लेकिन हैं। आजकल तो है ना। नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, you're right. आप जब अपने पार्टनर के साथ होते हो तो आपका उससे नहीं, दिल आपको का अफोर्ड रिश्ता करना होता भी है। बहुत जरूरी है। नहीं, बात आपका तो उससे करने दें। दिल का रिश्ता होता है, आपका उस पर एक एतमाद होता है, और एक नेचर है इंसान की कि ये चीज़ मेरी है तो ये मेरी है, ये इंसान मेरा है तो ये मेरा है। एक पोजेसिव नेचर अल्लाह ने सबकी बनाई है, नहीं, औरतों की औरत कुछ ज्यादा ज़्यादा ही बनाई है। possessive होती है, माना। ऑब्वियसली बनाई है। तो एक शेयर करने वाली चीज़ जो है ना, वो हमें इनकलकेट नहीं की गई और होती भी नहीं है फीमेल के अच्छा, अंदर। मैं आई समहाउ एग्री विद व्हाट डॉक्टर साहब इज सेइंग, बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप बाहर किसी कल्चर में देखें जहाँ ये परमिसिबल है, लेट्स से मेरे अपने दोस्त हैं, शरीफ नाम है उनका, और वो शरीफ? जी जी शरीफ है, मैं वो जानती तो नहीं हूँ उनको, शरीफ को। दुबई में। नहीं, You know. नहीं, हम एक शरीफ को तो हम सभी जानते हैं ना, वो हु इज दैट? इन द गवर्नमेंट। नो 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 प्लीज नो नो नो, मेरे दोस्त हैं, उनका नाम शरीफ है, बलोच हैं वो, और वो उन एजेस से, मतलब 50s से वो यूएई में सेटल हैं, तो वो यूएई के सिटीजन भी हैं। तो ही हैज गॉट लाइक 4 वाइफ्स, एंड वहाँ पर बहुत ये नॉर्म है, वहाँ पर उसको कोई बुरा नहीं समझा जाता। But But Sahir- एक सेकंड, लेट मी फिनिश। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उन पे एतराज़ करूं। एट द सेम टाइम अगर डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए ऑल दैट, तो आप इनको भी बुरा, इनको गलत नहीं समझ सकते। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, नो वन इज क्वेश्चनिंग व्हाट इस्लाम सेज, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो क्वेश्चन वहाँ पर, वो हमारे मज़हब का हिस्सा है, Exactly. उसको हम सवाल ही नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। लेकिन अगर ये भी तो कहा गया ना कि अगर कमज़ोर हो तो एक रखो, चलिए तो ठीक है, हाउ एवर इट इज। देखें मेरा सवाल, और एक जो मुझे बात अजीब लगती है वो ये लगती है कि हम मर्द ना कहीं थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। दूसरी शादी के लिए हम फौरन तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी शादी हमारी बेटी का शौहर कर रहा हो तो अचानक से एक जंगों का आगाज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं ना तो दूसरी शादी के खिलाफ हूं, ना मैं 4 शादियों के खिलाफ हूं, ना मैं ये कहता हूं आप एक करें, ना मैं ये आपको, मेरे लिए आप पंखे से उल्टे लटक जाएं, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ आई एम हैप्पी विद यू, दैट्स इट। मैं आपकी सेफ्टी के लिए दुआ करूंगा। I'd like to add something to it. आपने जो बोला ना कि फौरन तैयार हो जाता है मर्द,
I think there are two polarities to this. There's a state of readiness. नहीं फॉरेन नहीं मैंने कहा. हाँ, मद यूजली तैयार हो जाता है, ठीक है, मेंटली. तो स्टेट ऑफ नहीं, ये मर्द रेडीनेस, बैठे हैं, नहीं एक तैयार. स्टेट ऑफ रेडीनेस है और एक स्टेट ऑफ इम्पल्सिटिविटी भी है. एक इम्पल्सिव होकर बंदे का रेडीनेस, फौरन शादी करना इज डिफरेंट, और दूसरी स्टेट में इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली पूरा प्रोसेस्ड बंदे का शादी करना इज अ डिफरेंट थिंग. बिकॉज इम्पल्स में आके तो सभी मजाक में भी बोल देते हैं हाँ यार दूसरी शादी, बट टू एक्चुअली, एंड वी आर नॉट कंटेस्टिंग दिस कि सही है या गलत है, गुनाह नहीं है, वो है, बट दैट स्टेट ऑफ रेडीनेस इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली ऑल्सो एंड फाइनेंशियली इज वेरी डिफरेंट. अच्छा मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं. मैं अगेन वही बात दोहरा रहा हूँ दोबारा, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, आपको जैसे ज़िंदगी गुजारनी है गुजारिए, बट ये याद रखिए हिपोक्रेसी नहीं करनी. ब्रेक. इस्लाम के अंदर तो इजाज़त दी गई है, अगर वो उसको अफोर्ड कर सकता है, उसके अखराजात को मेंटेन कर सकता है, तो उसे 2 नहीं 3 नहीं 4 भी करनी चाहिए. लेकिन उसकी ज़िम्मेदारियाँ, हुकूक़ नान नफ़ा उसका पूरा करने की अगर सलाहियत है तो बिल्कुल लाजमी करे वो. पहले का ज़माना और था, सादगी थी और सस्ता ज़माना था, लोग 1 से 2 शादियां अफोर्ड कर लेते थे. लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि वो एक ही जो है बहुत मुश्किल हो जाता है. ज़िम्मेदारी तो माशाल्लाह बढ़ जाती हैं, लेकिन आजकल के हालात के साथ में बंदे पहली बीवी को छोड़ के दूसरी के हालात सब कुछ पूरे कर लेते हैं, पहली के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, जिस चीज़ की हम मुखालफत करते हैं शदीद तरीके से. दूसरी शादी के लिए शौहर की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खर्चे डबल हो जाते हैं, बच्चे होते हैं उसके खर्चे होते हैं, स्कूल ट्यूशन फीस सबके खर्चे बढ़ जाते हैं. आजकल बहुत महंगाई भी है, बंदा अपनी एक बेगम संभाल ले बहुत बड़ी बात है, और अगर रईस है कोई फिर कर ले, मसला नहीं. अगर दोनों को हकूक़ दे सकता है, बच्चों के सबके अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकता है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पूरी कर सकता है, तो बेशक करे. हर शादी पर एक जिम्मेदारी बढ़ती है, दूसरा बंदा आएगा तो उसकी भी जिम्मेदारियाँ होंगी, बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी. तो इस महंगाई के ज़माने में मैं नहीं समझता कि वो 2 चीज़ें एक साथ चला सकता है. बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, मर्द के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं. दूसरी शादी के बाद ये देखें, पहली शादी तो मकसद बंदा कर ले, उसके 4-5 साल बाद दूसरी शादी करे, तब तक बंदा थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए, पैसे वैसों में मतलब अखराजातों के अंदर सेट हो जाए, तो दूसरी शादी भी कर ले. वो अगर एहसास करता है, महसूस करता है, तो सारी जिम्मेदारी उठा सकता है, नहीं करता तो सब कुछ छोड़ सकता है. फिर हम बर्बादी की तरफ जाएंगे. उसमें मर्द के ऊपर जिम्मेदारी बहुत आती है. जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ जाती है, उस पर डबल हो जाती है, घर की भी हो जाती है, माँ बाप की भी हो जाती है. फिर वो ज़ाहिर बात है दूसरी शादी है तो जिम्मेदारियाँ भी डबल हैं. तो इसमें ये कि अगर समझने वाला होगा तो मैनेज कर लेगा, नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है वो दोनों से हाथ धो बैठेगा, वो जंग हो जाएगी और मामला ख़राब हो जाएंगे इसमें. प्यार भरे, तुम शुरू कर लो. 2 शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए. प्यार भरे 2 शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए. प्यार भरे 2 शर्मीले नैन. दिल ये कहे गीत मैं
पास मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जा देता क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उरूसा सर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हमने सबसे तो पूछ लिया, हम सबकी बहस भी हो गई, मिसेस खान ने सबको सिखा भी दिया कि हमें करना क्या है। अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसे वायरल मत कर दो, खुदा को मस्त। अभी तो सही की लड़ाई मैंने शुरू सिर्फ नहीं एक हुई जुमला बोला है। है। बिल्कुल लड़ाई हो रही थी। नहीं मतलब हो सकती है, यू नो। अच्छा, ये बातों की WWE चल रही थी तो अच्छा हाँ बताइएगा, आप दूसरी शादी के बारे में क्या समझती हैं? माशरा इसे कैसे देखता है? आप क्या समझती हैं? आई थिंक अगर मर्द बराबरी कर सकता है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो करना चाहे पहली बीवी की इजाज़त से, जो कि उसको कभी मिलनी नहीं है। या मैं एक बात बोलने वाला था, खुदा का वास्ता ये जो बोल रहे इस पे चले मत जाना, ऐसा ना हो कि तुम बाद में मुश्किल के अंदर फंस जाओ। बोले आपने तो बोला था, मैंने तो बोला था, आपको समझ नहीं आया था, मैंने जो बोला आपने वो सुना, जो मैंने आंखों से बोला वो नहीं सुना था आपने। अच्छा, वही वाली बात है। इनकी बात बहुत अच्छी है। Yes. यस, द पॉइंट इज, देखें अगर एक शादी अच्छा आपने अगर वो नहीं, अच्छा एक सेकंड, मैं आपने वो सुना था, वो एक साहब ने दूसरी शादी कर ली तो उनकी बेगम से इंटरव्यू कर रहे थे, वो कहने लगे कि जब उन्होंने दूसरी शादी की आपको खबर दी तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी कोरमा बनाया, उन्हें बहुत पसंद है। तो कहने लगे कोरमा बनाया उन्हें बहुत पसंद है, कह रहे हाँ, कहने वो कोरमा फिर उन्हें खिलाया, कहने कैसे खाते, उन्हीं का तो कोरमा था। अच्छा देखिए, दूसरी शादी का रीजन, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बच्चे खुश हैं, घर बार सही है, तो दूसरी शादी इज नॉट रियली मेकिंग अ सेंस, ठीक है, आजकल के जमाने में। बट अगर दोनों के बीच में केमिस्ट्री कहीं और भी मिल जाती फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता। अगर आपके साथ एक ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना, तो फिर आपकी दूसरे के साथ केमिस्ट्री नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकता, यू नो। लेकिन अगर नहीं आपके घर में नहीं बन रही बना था ना, ये केमिस्ट्री की बदौलत बना है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स भी है इसमें। ताजमहल इसमें फिजिक्स नहीं थी, सिर्फ केमिस्ट्री थी। लेकिन एक्चुअली जो दूसरी शादी करते हैं वो यही लॉजिक देते हैं कि हमारी आपकी बन नहीं रही। दूसरी शादी के लिए फर्स्ट बीवी को तब एतराज नहीं होना चाहिए जब आप दोनों की बन ही नहीं रही है, यू नो। जब आप दोनों की नहीं बन रही है तो फिर वो आपसे खुला लेके या तलाक लेके दूसरी शादी कर सकती है, और आप आराम से दूसरी शादी कर सकते हैं बगैर तलाक या खुला के, यू नो। तो लेकिन ये रीजन होना चाहिए कि आपकी नहीं बन रही है, सब कुछ बन रहा है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, फिर दूसरी शादी की क्या लोड़ है? नहीं, इस बात पे ना मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने अपनी किताब में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सुना है कि औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार इश्क आशिकी करती है। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा नहीं, इस किताब मुल्कों में मुश्ताक अहमद यूसुफी सुन ले, मरूम हो चुके पहले। तो दूसरे उन्होंने कहा कि मर्द भी ऐसा ही है, वो भी जिंदगी में एक ही बार इश्क आशिकी करता है, दूसरी बार अय्याशी और तीसरी बार निरी बदमाशी। ये भी सही है। ये बात ये यूसुफी साहब ने लिखा अपनी किताब में, एंड आई टोटली एग्री। होती है। अच्छा, I genuinely, even though कि I love मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, I think उनके जितने आर्टिकल्स मुझे याद हैं, शायद ही किसी को याद होंगे, ज़बानी याद है मुझे यूसुफी साहब। बट देखें, इन ऑल ऑनेस्टी डॉक्टर साहब, आज अगर ये कहा जाए कि मर्द ये करता है औरत ये करती है, मैंने माशरे को बदलते हुए देखा है। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे और फिर अचानक से मोबाइल फ़ोन्स आ गए। मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ ऑर्कुट हुआ करता था, ऑर्कुट के बाद वो भी बहुत बाद में था ऑर्कुट। मैं बता रहा हूँ ना आपको, लेकिन उसके तो मैंने माशरा बदलते हुए देखा है। आज देयर इज़ नो डिफरेंस। आज आप जाके देखें कितने लोग हैं, आज डिवोर्सेस क्यों होती हैं? इधर शादी हुई 2 महीने के बाद डिवोर्स हो गई, क्यों? बिकॉज यू नो हमारे डिफरेंसेस बहुत हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, दुनिया में करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जिनसे आप प्यार करेंगे, करोड़ों लोग मिलेंगे, बट उन करोड़ों लोगों में कोई एक ऐसा होता है जो आपसे प्यार करता है। द प्रॉब्लम इज हमें बस वो ही नहीं नजर आता।
यहाँ बस फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? प्रॉब्लम है ना, फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं बिकॉज हम अप्रूवल्स की तलाश में होते हैं। उसने हमें अप्रूव कर दिया होता है, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये पढ़ाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, और रोज़ाना यही काम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप बताइए। साहिल भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए, आप दूसरी शादी के बारे में क्या कहती हैं? हाँ जी भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हाँ जी दूसरी शादी के बारे में यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो इस्लाम के बारे में कहते हैं ना कि 4 शादियों का बताया गया है जी जी, और लेकिन ये देखें, ये भी देखना चाहिए कि दूसरी शादी की जो बैठे हैं अंकल के पास, जो अम्मा जी बैठी हैं, वो कहती है 4 शादियां करनी चाहिए। ये सिर्फ इंसाफ मेरे अल्लाह कर सकता। अगर किसी मर्द पे आए वो इंसाफ कभी नहीं कर सकता। किसी औरत के साथ 2 शादियां करके वो इंसाफ कर दे, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। देखिए, हमें एक बात माननी पड़ेगी कि हमारा माशरा इस तरह से बना ही नहीं है। हमने और जो माशरे ऐसे बने हैं वहाँ पर ये चीज़ें भी होती हैं। सही या गलत की बात मैं नहीं कर रहा, मेरी बात को मिसकोट मत कीजिएगा। सही ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ कि आपको करनी चाहिए, ना मैं ये कह रहा हूँ मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ इस बात की आपको नहीं करनी चाहिए। जो मर्जी आप करें, बट प्लीज़ हिपोक्रेसी ना करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है वो हिपोक्रेसी का है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। मेरी बात भी एक सुन लीजिए। जी जी, यस मैम। हिपोक्रेसी कह रहे हैं, आपको कितने पता, आप मेरा तो बहुत इंटरेक्शन है ना सोशल, तो मेरे पास तो मिनिस्टर्स की वो आती हैं असिस्टेंट्स वगैरह, और वो बाकायदा कहते हैं कि भाई हमारे जो बॉस हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसको घर अलग देंगे, उसको खामोशी से अलग से सब कुछ देंगे, पहली बीवी को नहीं बताएंगे। अब ये देखो, एक्सेप्टेंस इज़ बेटर देन डिनायर। एक्सेप्ट कर लेना वो पहले बीवी के सामने कि मैं दूसरी कर रहा हूँ, और जब तुम उसको सब कुछ दे रहे हो तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट करो कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया, मैं तुम्हें वैसे ही चाहूँगा। ये नहीं थे मेरा बाप मेरी माँ को नहीं चाहता था। He used to love her because my mother used to. It is not about the money and providing a house or a home. It is not about that. It's not तो about that anymore. शादी कर अब औरत भी लेना। कमा रही है, औरत बाहर निकल रही है, औरत काम कर रही है। पहले भी नहीं था ऐसा, पहले भी है। देखिए एक बात, तकलीफ तो होती है। एक क्लियर, अगर पता है क्लैरिटी क्या आएगी, दीन और दुनिया का कोई कानून लाजिम नहीं करता कि मैं दूसरी शादी करूं। दीन सुन लीजिए, दीन और सुन लेना, मुझ पे लाजिम नहीं करता, और ये खूबसूरत दीन ये पाबंदी नहीं लगाता अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में मैं दूसरी शादी करूं। अगर इससे बात क्लियर हो गई ना कि लाजिम नहीं है, ब्रेक के बाद पाबंदी नहीं है, ब्रेक के बाद इसको ओपन करते हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मिसेस खान ने कही छुपा के नहीं करनी चाहिए, वो हिपोक्रेसी है। ब्रेक से दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी
याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के भाग हो, ओ तुम हमारी राह के शराब हो, मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, ओ प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आंधियाँ वो चली आशिया लुट गया लुट गया, आंधियाँ वो चली आशिया लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहाँ लुट गया लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद मुझे दिखला जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूँ क्या करूँ, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूँ, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूँ क्या करूँ। सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, ये बात मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल के पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। एक प्यार का नगमा है
मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी थैंक यू वेरी मच। लास्ट आपने सॉन्ग आया ना, इससे हम एक पार्ट इसका रिलेट कर सकते हैं। डिफरेंसेस दो लोगों में हमेशा होते हैं। कोई भी शादी जो है वो परफेक्ट नहीं होती, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको मिल के सेटल करना होता है। हम स्केप नहीं ढूंढते कि तलाक ले लेता हूँ, खुला ले लेता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ, स्केप नहीं ढूंढते। पुराने ज़माने की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो वालिदैन ग्रैंड पेरेंट्स थे वो मिलके बैठते थे, बात करते थे, सुलझाते थे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता था, कोई समझता था, कोई दूसरे को समझाता था। अब वो पॉइंट आ गया है, मैं नहीं समझता, मैं नहीं ये करता, मैं नहीं ये कर सकती, मैं तो खुद कमाती हूँ, मैं कर लूंगी अपना। इनकेपेबिलिटी और ईगोज आ जाते हैं ना। औरत को आजादी मिल गई है, औरत पढ़ने लग गई है, औरत को उसमें कोई बुराई नहीं है, औरत कमा रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमा रही है, सब कमा रही है, लेकिन हम लोग अपने घर में बीवी की हैसियत से जब मेरे हस्बैंड कुछ कहेंगे तो मैं सुनूंगी और खामोश रहूंगी, और हम लोग, मैं खामोश रहूंगी। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ही कैन वेंट आउट। यही तो हम दर्स देते हैं कि खामोश रहो, चुप रहो। ये कौन से लोग हैं जो जुमे के दिन झूठ बोल रहे हैं? कौन से लोग हैं? झूठ नहीं बोल रहे। अभी नमाज जुमा होने वाली है, थोड़ी देर बाद नमाज साहिर कभी कौन खामोश रहता है? मुझे बता तो दो, वो कौन अजीम लोग हैं? कभी मैं खामोश रहती हूँ, कभी वो खामोश रहता है। अक्सर वो ही रहते हैं। आप कहाँ खामोश रहते हैं? नहीं, मेजॉरिटी में मैं। और मिसेस खान साहब से जितनी हमदर्दी मुझे दुनिया में किसी को नहीं। आप यकीन माने, वो मेरी मेड बैठी हुई है, उससे पूछ ले कि वो एक ऑर्डर करते मुझे। अरे ऐसा है, एक ऑर्डर करते बाजार लाती हूँ, उससे पूछे कि उनको मैं कितनी गरम गरम रोटी शुरू से डे 1 से देती हूँ और उनको आदत है। अगर ठंडा खाना, ठंडा रोटी होगी, थ्रो अवे, वो बैठी हुई है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो क्यों थ्रो अवे करते हैं? हमेशा गरम खाना, गरम तो अगर किसी दिन आप बीमार हैं, आप नहीं दे सकती, तो तब वो फेंकेंगे रोटी। बहुत ये मेरा यही कहा जाता है, जिस दिन आप बीमार हैं, जिस दिन आप नहीं दे सकती रोटी, उस दिन आप वो रोटी फेंक देंगे क्या? ही क्राइज ऑन मी। अच्छा, हम इसमें भी बड़ा प्राउड फील करते हैं, स्पून फीडिंग करने में। जिंदगी गुजारी है, यू नो, क्या कह रही हैं? लेकिन इसमें भी बड़ी प्राइड फील करती हैं औरतें अपने मियाँ को स्पून फीड करने नहीं करना चाहिए, और उनको बिल्कुल नवाले तोड़ के खिलाने में, नवाले तोड़ के खिलाने में। अच्छा, आपको कितनी दफा उन्होंने खाना दिया गरम रोटी? देखें, गरम चाय उसको चाहिए होती, गरम खाना, ये ठीक है, आपने दे दिया, आपको कितनी दफा मिला? और ये मेरी सास ने आदत डाली थी, तो मैं उन्होंने भी गलत किया हुआ था आपके लिए, वो क्या करते? उन्होंने भी गलत किया हुआ था, आपको कंटिन्यू करना पड़ा। उसने जिंदगी भर कमा के मुझे दिया, मेरे बच्चों को भी पाला। अब इफ ही इज सिक नाउ, तो मैं उससे रिवेंज लूंगी। रिवेंज तो बिल्कुल भी नहीं। डबल केयर ऑफ इट। क्या पता इसी वजह से अल्लाह ताला के पास औरत अगर मर्द की खिदमत करेगी उसको जन्नत मिलेगी। ये तो औरतों को सोचना चाहिए। ये थोड़ी तलाक लेकर बैठ जाओ, अम्मा फोन करती है, आ जाओ, बस मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी उसकी इज्जत कदर कर लो, वो रियलाइज करेगा मेरा मियाँ जितना मुझे चाहता है, मुझे उसके दिल की। आज मुझे लग रहा है मुझे तंबाकू नोशी करनी चाहिए। कम से कम मैं डॉक्टर साहब बाहर सिगरेट तो पी के आ जाता। यहाँ तो हमारी
मुझे इसीलिए लगता तुमको है देर से मंगा के जब देती दो हूँ। अडल्ट मैच्योर साथ में होते हैं तो उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने खुद के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये बीमार होंगी तो गर्म रोटी उनको कौन देगा, जब ये बीमार होंगी तो वो गर्म चाय कौन देगा। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछता हूँ सर गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। डॉक्टर साहब असल में ना आप लोग इस मौजू को इतना मतलब दिल पे लगा हुआ मौजू यार ये दिल से आया हुआ मौजू है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरत की। जब आप नहीं कर सकती, फॉर इंस्टेंस आप नहीं कर सकती, आप बीमार हैं तो मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर क्या बीमार हूँ, फिर क्या करें? उनको मेरी मेड्स को पता है कि मेरे मियाँ की ये है, एग्जैक्टली तो मेरी मेड्स उनको गरम गरम ही देती है। अपने इतने अच्छे अजीम हस्बैंड को कभी कन्विंस किया कि इतने साहिबे हैसियत हैं तो और शादियां करें? करता है तो कर ले। नहीं आपने कन्विंस किया कि भाई साहिबे हैसियत है। लेकिन एक बात बताऊं, कन्विंस क्यों करेंगी? अच्छा वो कन्विंस ही इज लाइक मी। वो कहता है उसको पता है कि ये बीवी मेरी सारी बात मानती है और सारी बातें करती है, वो जो मैं कहता हूँ, तो मेरा ख्याल उसका दिलो दिमाग जाता नहीं। हालांकि वो एडवर्टाइजिंग का बंदा है, चारों तरफ औरतें होती थी, बट ही वाज द टाइप, क्योंकि उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली हुई है, हो सकती थी जो मुझसे थी। उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली हुई है, दोनों एक कसम दूसरे को खा रहा समझते हैं, तो उन्होंने दूसरी ये लोग शादी का जो बातें कर रहे हैं मेरी कमर का दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बैठ पाया मेरे पास। क्योंकि उसको पता था कि उसकी बीवी अल्लाह। इंतजार कर रही है, उसको पता था कि वो बच्चे उसके इंतजार कर रहे जुम्मे के बाद मैं सिर्फ अपनी बख्शिश की दुआ करूंगा। साहिर लोगों के दिल में दर्द होता है, अच्छा साहिर, अच्छा सब छोड़ो, साहिर व्हाट्स योर स्टैंस ऑन दूसरी शादी? मैं तो कहता हूँ आपको जो करना है आप करो, आप क्या मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। मेरा ये वो वाली आवाम है जो कहती है मुझे डिस्टर्ब नहीं बात है आवाम। अच्छा देखिए मैं आपको पहली बात तो ये मेरा कोई ऑनेस्टली कोई ओपिनियन नहीं इस बारे में, कोई भी ओपिनियन नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज आई एम लाइक दैट। I think my built is very different. I don't judge people based upon what they do, why they do it, how they do it. As long as you're okay, I'm okay. As long as आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, I don't have any comments about someone's dress. I don't have any comments about someone's race. I don't have any comments about someone's religion. I don't have any comments about someone's gender. That's how a mature human behaves. तो देखिए मुझे लगता है कि आप 2 शादियां करना चाहते हैं, 4 शादी करना चाहते हैं, कर लें। आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए, मत करें। बट यू नो मेरे सिर्फ एक वो है, डोंट बी अ हिपोक्रेट। डोंट बी अ हिपोक्रेट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। That's it. Assalamu alaikum जी। Once again, डॉक्टर साहब इधर आ जाइएगा। Once again, welcome back। और आज हम बना रहे हैं, इन लोगों ने मुझे दिया है, creamy chicken handi। That's what we're cooking। हाँ, some Thai fusion के साथ। तो we're doing this। Butter, yes, butter, absolute butter। आप लोग मत खाइएगा। See the thing is, ये इनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबके साथ ना। बना मैं रहा हूँ, मत खाइएगा आप लोग। So there you go, that's it। Mrs. Khan यहाँ आ जाइए। हाँ, 1 full butter। So you're not using any oil, only butter? Butter only। Butter Butter only। is healthier। Oil नहीं। Butter Either देसी only। घी या butter। But this is very whitish butter. Creamy chicken handi with Thai style। It's really good with Thai style। ये फ्यूजन है ना, थाई भी है। अरे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। खाने और बड़े मज़ेदार खाने बनाता है। मैंने अपने घर में और अपनी फ्रेंड्स को सबको बताया है कि वो झटपट के खाने बनाता है और इतने टेस्टी होते हैं कि कुछ कहा ना जाए। आप लोग 2-2 घंटा किचन में क्या करती हैं? Just learn from him। अच्छा वैसे मैंने बड़ा मजे की सेंटेंस पढ़ा था, ये बड़ा स्कैम है। 2 घंटे किचन में खड़े हो 5 मिनट खाना खाने के लिए, यू नो 5 मिनट खाना खाना है आपने, उसके लिए आप पहले 2 घंटे तक किचन में खड़े रहो। तो आई थिंक इसका कोई इजी सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं? ये इजी सोल्यूशन साहिर से पूछो। 15-20 मिनट में खाना बना देगा और सीखो इससे। 5 मिनट में खाना खत्म नहीं करना चाहिए। क्या कह रही है? क्योंकि सीखो इससे। मुझसे सीखो। मुझे सीखने की बहुत जरूरत है। 20 मिनट में खाना बना देगा। 2 घंटे खाना पकाने वालों में से। 2 घंटे? हाँ। मैंने कोविड में करके रखो, मैं 15 मिनट बना। उससे पहले नहीं आता था आपको? नहीं। Seriously? अब मेरे मियाँ भी सीख गए हैं साथ-साथ। ये कीरा बात, ये मेरी बात, ये बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं हमें। अच्छा किसके आप लोगों में से किसके किचन में सिलबट्टा और हवन दस्ता है? मेरे किचन में है। मेरे कोई किचन ही नहीं है।
मेरे किचन में सिर्फ मैं होता हूँ। साहिल ये भी अपना ही समझे। ये अपना ही है। आप नहीं वो यूज भी होता है या खाली है? नहीं होता है, उसके बगैर मजा ही नहीं है। उसके बगैर कोफ्ते शामी जिसको उसकी आदत हो जाए उसके खाने की तो फिर वो ग्राइंडर में जरा मोटा मोटा रहता है। नमक चॉपर में बताते भी तो जाए अच्छा क्या तो डाल रहे आपने हैं। अच्छा जी, एक मैंने चीज़ प्याज- मुझे बताओ अनसॉल्टेड बटर के अंदर सॉल्ट डाल बिकॉज सॉल्टेड में बहुत ज्यादा नमकीन नहीं हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल अभी आप देखिएगा एनी बिल्कुल टाइप नहीं ऑफ बटर हाँ, any type of butter। एक्चुअली लॉजिकल पॉइंट है, सॉल्टेड में थोड़ा सा हम कम नमक डालेंगे। ये अनसॉल्टेड ये बटर। अनसॉल्टेड बटर है इसलिए पूरा डाला है। अच्छा इतनी ना कैलकुलेशन मैं नहीं करता, खाना मजे का हो जाता है। इतनी कैलकुलेशन पे मैंने कभी नहीं पकाया जिंदगी में। और नमक मैं इसलिए जल्दी डाल देता हूँ बिकॉज नमक सबसे आखिर में वैसे डालना चाहिए, मैं इसलिए जल्दी डाल देता हूँ बिकॉज छींटे नहीं उड़ते उसकी वजह से। हाँ दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स द थिंग, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा जी ये मैंने डाल दिया है, इसके बाद अब मैं आई एम एडिंग टोमेटोज टू इट। 4 टमाटर तकरीबन तीन चॉप टोमेटोज। अच्छा मुझे हमेशा प्याज वो लंबी लंबी कटी हुई बहुत बुरी लगती है, टोमेटोज लंबे लंबे कटे हुए बहुत बुरे लगते हैं। आइदर वो पूरे वैसे हों या फिर वो बहुत ज्यादा स्क्वायरिश हो। वो तो वैसे ही घुल जाएंगे। नहीं और वो कटे हुए जो लंबे लंबे कटे होते हैं वो देर से गलते हैं और जो भी नहीं लगते हमें आई डोंट नो कि ये तो आपको पता ही नहीं चलेंगे। कटे हुए हों वो जल्दी गलते हैं। हाँ you won't feel it। बिकॉज आई यूज टोमेटो पेस्ट बिकॉज मुझसे तो अच्छा टमाटर भी सही है। एक बात याद रखिएगा, पेस्ट से मजा नहीं आता। टेस्टी नहीं है, बहुत गंदा। लेकिन वो ज्यादा चमचा नहीं घुमाना पड़ता है। वो जब टमाटर महंगे हो जाते हैं तो फिर आप बना के रख देती होंगी ना। शॉर्टकट है ना, वो शॉर्टकट है, लाल वाले जायका प्याज नहीं और आता। लाल टोमेटो मिर्च। पेस्ट। अच्छा मैंने इसके अंदर रेड चिलीज डाली हैं। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैं चूंकि बहुत ज़्यादा मिर्चें खाता हूँ इसलिए अपोलोजाइज अगर किसी को पसंद नहीं है तो मैं खाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें खाता हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च भी, मतलब लाल मिर्च भी भर के डाल रहे हो, कुटी लाल मिर्च भी भर के डाल रहे हैं। लगता है सारे खाने वाले रेडी है। ओह माय गॉड। सो ऊपर से हम पहले ग्राइंडेड पर आए, फिर फ्लेक्स पर आए और You अब guys don't have to eat Oh it. my God. That's what it is. That is what it is. That's a lot of That's- spice. Is it called hot chicken भाई or something? पेप्टिक अल्सर की पेशेंट्स कोई भी बोलते अल्सर के रहो यार। पेशेंट्स ना खाएं इनकी भाई। कमर में और दर्द हो जाएगा सुन के। मुझे लग रहा है कि आज साहिर को जितना आप लोगों ने मिलके तपाया है ना, ये खिला के अब आपको उसका बदला लेगा। सारे में ऐसे और मिर्चें लगाएगा और मिर्चें भी देखेगा। लेकिन ये गोल वाली भी डाली है। गोल वाली भी डाली है। और हर किस्म की मिर्ची है इसमें। साबुत मिर्च भी डाली है। वाओ। आप क्या समझ रही है कि आपकी सिर्फ जुबान में मिर्ची होती है? भाई ये हांडी इसमें ये 1 किलो से ज्यादा ही है ये। कुछ ज्यादा ही चिकन है ये। क्या कह रही हैं आप? 1 किलो से ज्यादा चिकन है। चिकन आजकल डाइट नहीं कर रही ना। ये भी लग रहा वो भी डाल दो साहिब, मिर्चें बहुत हैं। मैम है। सारे ही चिकन डाल दे। एक सेकेंड, मैं मेजर कर रहा था कि इसमें आएगी या नहीं आएगी, मसाले को मेजर कर रहा था। ऐसे आप फौरन अगर डाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा दही भी होगा इसके अंदर क्रीम है। क्रीम है। लकड़ी के चमचे से बनाया है कभी आपने? ये तो नखरे वाले चमचे तुम होते हैं। जिसके मर्जी चमचे से बनाओ, मेरे लिए यही चमचा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मर्जी चमचे इस्तेमाल कर लो। हाँ नॉन स्टिक। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ज़रूर भूनूंगा। उसका रीज़न ये होता है कि फ्लेवरिंग जो होती है वो इसके अंदर फिर दोबारा सीप कर जाती है। अच्छा इसका एक और तरीका है, अगर आपको और चिकन बेहतर चाहिए तो बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप सिरके के पानी के अंदर डाल के उसमें इसको भिगो, 2 से 3 ड्रॉप, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और उससे चिकन का जो फ्लेवरिंग है वो बहुत एनहांस हो जाती है। अच्छा नहीं ठीक है, सुन रही A हूँ। slight smell, that comes. हाँ। A slight smell that comes, वो भी वो अच्छा विनेगर से चली हाँ विनेगर से चली जाती है। हाँ बिल्कुल चली जाती है। इसीलिए ये हैक्स होते हैं, मतलब अब तो मुझे भी पता होगा। और मछली को भी अच्छी तरह विनेगर से धोना। हाँ मछली से कहीं ज़्यादा श्रिम्प जो होते हैं जब आप उनको धोते हैं। अच्छा और एक और बात, ये भी आपको हैक बता रहा हूँ, मैंने भी किया। श्रिम्प में आप थोड़ा सा जो धनिया होता है ना, पुदीना, मिंट जो होता है, मिंट लीव्स, आप वो डाल दें और थोड़ा सा विनेगर डालें और पानी डालें और उसके बाद उसको ढक दें 15 मिनट के लिए। जब आप उसको फिश को बाहर निकालेंगे उसके बाद तो उसमें स्मेल नहीं होगी। नहीं खा सकते, कच्ची भी खाते There you go, कच्ची खाते हैं, लोग। एक्चुअली खाते हैं। सुशी जो होती है वो अक्सर कच्ची होती है। वो कभी स्टीम्ड होती है, कभी स्टीम्ड नहीं भी हाँ होती। हाँ हाँ हाँ। तो बट देखिए कोई भी चीज़ है, खाने को अगर आप बहुत ज़्यादा, एक बात याद रखिएगा, हमेशा मैं कहता हूँ खाना कभी भी किसी भी वक्त हाई फ्लेम पे नहीं पक सकता। उसको आपने लो फ्लेम पे पकाना है।
भूनना खास तौर से लो फ्लेम। भूनना तो हाई नहीं, फ्लेम आप पे भून करते लीजिए, हैं। हाई फ्लेम पे हाँ। भून लीजिए, लेकिन जब आप उसको पकाने पे जाते हैं, वो जब low दम flame देने पे आते हैं, तो लो रखिए और कोशिश कीजिए वेदर इट्स कढ़ाई, वेदर इट्स एनीथिंग, उसको स्टू के तर्ज पे आप उतनी जितना लो फ्लेम स्टू का होता है उतना ही लो फ्लेम पे आप इसको पकाएं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि पूरी जो फ्लेवरिंग है वो इसके अंदर आपको मिल जाती है। अच्छा, मैं गरम मसाले कभी भी यूज़ नहीं करता बिकॉज फॉर सम ऑड रीज़न आई डोंट लाइक देम। नो फूड ऑफ माइन विल एवर हैव एनी गरम मसाला। बहुत लिमिटेड में हालांकि चीज़ें। आपको पता है गरम मसाले की बहुत मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। यस, हम ये सिर्फ ब्राउन शुगर क्यों है? ब्राउन शुगर क्यों यूज़ कर रहे है? हैं? बिकॉज इट्स थाई इन्फ्यूजन। देखो That's थाई why. में मिर्चें हो वो तो समझ में आता है, अब थाई में चलो ठीक है ब्राउन शुगर भी डलता है। ये जो रेड वाली है थाई पेपर है। अभी आप देखिएगा ब्राउन शुगर से एक क्रिस्पीनेस जो है वो बन जाती है इसकी। इट्स रियली गुड। स्वीट भी हो जाएगा? नहीं, स्वीट बिल्कुल नहीं होगा। आप वो जब आप करेले बना रहे होते हैं उस बाद में उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं ब्राउन शुगर करेले में। This one thing I would never ever ever. उससे टेस्ट एनहांस होगा। आप लोगों में से आप क्या बनाती हैं? अच्छा रूसा? कढ़ाई और बिरयानी। कढ़ाई एंड बिरयानी बोथ? Yeah, because basically every Sunday me and father we give rest to our mother और wow. हम दोनों किचन में बनाते हैं। There you go, that's beautiful. That's so cute. That is beautiful. तो डॉक्टर मेरे साहब, फादर जो है वो कढ़ाई में माहिर हैं, तो ये है कि वो उनके साथ मिलके कभी ज़्यादातर हम very nice. आदमियों की हमेशा कढ़ाई ज्यादा मजेदार होती है। आदमियों की कढ़ाई नहीं होती। आदमियों की आदमियों की कढ़ाई नहीं होती। क्या मशवरे दे रही हैं आप मिसेस खान? आप मशवरे दे रही हैं, जाके भून दो। आज उसका आखिरी दिन है। अगर दूसरी शादी को सोचा तो तुम्हारी कढ़ाई और मर्द हमेशा दुनिया में सबसे बेस्ट शेफ है, नॉट ऑल फीमेल भी। अच्छा डॉक्टर साहब, कब आप क्या कह रहे थे? 15 साल के थे जब आपका क्या हुआ था? नहीं, वो आपने जब वो गाना लगाया था ना बचपन वाला, बचपन की मोहब्बत। मेरी अब हमारे देहरी बिरादरी के हमारे बचपन में मंगनी हो जाती है। ओहो। नहीं, मैं तो उससे भी बहुत छोटा था जब मेरी मंगनी हुई। तो वो जो है, लेकिन मैं 15 साल का जब मैं पाकिस्तान से चला गया था, तो मैं पाकिस्तान से बाहर ही रहा, तो उस टाइम के ऊपर ये वाला गाना जो है बड़ा फेवरेट होता था, क्योंकि एक तो बचपन की मंगनी, बचपन की याद, बचपन की मोहब्बत और गैर मुल्क के अंदर बैठे हुए और कंगले कंगले ना, जाहिर ना आपके पास जो है वो पैसे हैं, फोन कॉल आप कर नहीं सकते। मैं तो मतलब डाक टिकट भी बड़ा मुश्किल से जो है वो लिया जाता है, खुद स्कॉलरशिप पे था, तो इसलिए जो है वो बड़े मतलब बगैर पैसों के आप मोहब्बत इन्हीं से ही जो है वो याद रख सकते हैं। वैसे सही मोहब्बत ना बगैर पैसों की ही होती है। शुरू में वो मोहब्बत वाली फीलिंग आप बगैर पैसों की ही फील कर सकते हैं, फिर पैसों के साथ चीज़ मटेरियल वाली चीज़ हो जाती है। इतनी क्रीम है, अच्छा उसी में गल जाएगा। अब मैंने इसको बिल्कुल सिमर पे कर दिया है एंड नाउ इट्स गोइंग टू कुक इटसेल्फ। ये बात याद रखिएगा, ये अब आपने 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही रखना है, इसी फ्लेम पे रखना है। इसके बाद जब आप इसको हटाएंगे तो थोड़ी देर के लिए आप इसे हटा देंगे और फ्लेम को हाई करेंगे ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। लेकिन इसके अंदर करी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यही आपको फ्लेवरिंग देगी। या आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बट द बेस्ट इज चावल के ऊपर अगर आप लेके वाइट राइस जो है उस पर राइस के अंदर कोई आमेजिश मत कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा, अब मैं आपको जो बता, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप वाइट राइस के साथ हल्का सा बहुत मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत मामूली सा, अगर आप वाइट राइस के साथ थोड़ा सा उसके ऊपर जीरा स्प्रिंकल कर दें भून के, तो इट्स गोइंग टू बी रियली 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 गुड। जीरा वाइट राइस जो होता है इससे दूसरी शादी में फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे किसी शादी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शादी में बिल्कुल। और मैं जितने भी फूड्स बनाता हूँ सारे कंफर्ट फूड हैं, तो इफ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन स्टार्ट कुकिंग। बल्कि मियाँ बना के दे तो बीवियाँ शायद और खुशी हो जाए। आपके शादी में ऐसे फर्क पड़ेगा, उनको भेज दूंगी मैं रेसिपी। There you go, that's it. He lives in Jeddah actually, so he has to cook and we have to then share the work. तो कुछ काम वो करते हैं, कुछ काम मैं करती हूँ, किसी दिन मैं डिशेस, किसी दिन वो डिशेस। Try आप to do दोनों में most of ज़्यादा the अच्छा things. खाना कौन बनाता है? I think वो अच्छा है। ज़्यादा कौन बनाते हैं? क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज नहीं, अक्सर ज़्यादा मैं बनाती हूँ, लेकिन कभी जला हुआ हो जाता है, कभी वो ज़्यादा लग जाता है, कभी वो ओवर कुक हो जाता है, कभी वो जिस जगह है वहाँ बट हम खा लेते हैं, हम वो भी खा लेते हैं। आप वो जिस जगह रहते हैं और आप लोग जो वहाँ माफिया मिलती हैं, तो कोई मसला नहीं। देखिए जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। हमारे यहाँ नमूदो नुमाइश, रियाकारी, दिखावा इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम उसकी भेड़ चढ़ चुके हैं। हमें कोई ख्याल नहीं है बेटियों को रसद करने के बाद लापरवाहियाँ,
खामोशी इख्तियार कर ली अपनी ज़िंदगी के अंदर, जान छुड़ा ली, ये गलती है। अभी तो सर मैं पहले के ज़माने की बात करूँगा ना, कि पहले इस तरह से सोशल मीडियाज़ नहीं होते थे, तो हम घर की बच्चियों की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जिस तरह की रियलिटी में, वो हकीकत पसंद थी। आज की जो ख़वातीन हैं वो हकीकत पसंद नहीं है, वो सोशल मीडियाज़ पे देखती हैं सेलिब्रिटीज़ को, तो उनके दिल में बहुत सी ख्वाहिशात पैदा होती हैं। वो जिस हद तक हमारा अपना तजर्बा हुआ है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। और जो पीली बीवी है उसके हिसाब से भी, और जो लड़के के रिश्तेदार हैं ना, अपने तजर्बे में ये बात आई है कि दूसरी शादी नहीं करो तो अच्छा है। ये जो रिश्ते वगैरह हैं यूँ हैं कि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और नौजवान बेचारे आला तालीमी याफ्ता होते, डिग्रियां लेने के बावजूद जो है वो आमदनी नहीं है उनकी, वो कारोबार नहीं है, वो काम नहीं है। इस वजह से लड़के जो हैं वो नहीं है कि महंगाई है, इस वजह से फ़र्क आता है कि पूरा खर्चा नहीं हो पाता, और इसके अलावा कि किराए का घर होता है, बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं, इस वजह से फ़र्क आता है। असल में देखें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कम्युनिकेशन गैप होता है बिटवीन स्पाउस, तो ये चीज़ें भी होती हैं, और बाकी सारी बहुत से एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया है और बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब ना मर्द औरत की एक्सपेक्टेशंस पे उतर रहा है और ना औरत मर्द की एक्सपेक्टेशंस पे उतर रही है। दूसरी शादी की वजह से ज़्यादातर मुतासिर हो जाते हैं, घरेलू नाचाकी की वजह से मुतासिर होते हैं, और भी काफ़ी वजूहत हैं। मेन जो है वो सेकंड शादी है। ज़ाहिर है जब बंदा पहली शादी करता है उसमें फिर अलग सेटलमेंट होता है, फिर दूसरी शादी करता है, उसके अंदर एक अलग मसले मसाइल होते हैं, एक नया होता है माहौल, नया घर होता है, फिर नई एक ज़िंदगी शुरू होती है। घरेलू बात है, इस बात में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक जी। मिसेस खान को स्टोरी सुनानी थी आप? हाँ, कल एक खातून का बड़ी स्वीट सी आवाज़ मैंने उठाई और बड़ी वेल एजुकेटेड और बहुत सॉफ्ट स्पोकन एक खातून थी। वो मुझसे कह रही थी कि मिसेस खान मैं ही कैंडिडेट हूँ, मैं ही दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा इतनी स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन आवाज़, आप क्यों दूसरी शादी कहती है मेरा मियाँ जो है अब वो बिल्कुल ही बदल गया है, वो किसी ऑयल कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा कमा रहा है, मेरे 3 बेटे हैं, तो मेरा मियाँ अब ये हो गया है कि बिल्कुल कंजर्वेटिव, बिल्कुल वो मुझे चाहता है बुर्के में रहूं। मैंने अबाया भी पहन लिया और वो बहुत नमाजी परहेज़गार तो शुरू से ही था, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से था, लेकिन अब वो चाहता है मैं किसी मर्द से बात ना करूं और किसी के सामने बिल्कुल ना आऊँ। कहती आई एम अ वर्किंग वुमन और मैं हमेशा से वर्क करती रहती हूँ, तो मैंने अबाया तक तो पहन लिया। अब जब वो इतने एक्सट्रीम तक जा चुका है कि मेरे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगाती हैं कि आई थॉट ऑफ सेपरेशन, मेरी छुट जाए, उससे ख़त्म हो जाए। मैंने कहा हाँ यही वजह होती है, जब एक्सट्रीम्स आ जाते हैं तो अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि आप लोग जुदा हो जाएं, आपकी राहें जुदा हो जाएं ताकि आप लोग कंफर्ट जोन में आ जाए। अब वो कहती है कि मिसेस खान 3 बच्चे मेरे साथ ही होते हैं, वो अच्छा कमाता है, पैसे मुझे देता है, बच्चों का खर्चा देता है, और मैं अब किराए के घर पे हूँ। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड बिकॉज आई एम जस्ट 45। वो डिवोर्स हो गई उनकी? डिवोर्स हो गई। तो कहती है कि अब मुझे आप ऐसा आदमी ढूंढ कर दें जो कि मुझे थोड़ा समझे, मैं उसे समझूँ, मैं उसकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक्सट्रीम पर ना हो वो आदमी। और मैं चाहती हूँ ज़रा वेल इस्टेब्लिश्ड हो, क्योंकि उसने अच्छा घर देखा हुआ है, उसका हस्बैंड अच्छा कमाता था, और उसके बच्चों को यूँ एक्सेप्ट करें कि वो बाप के पास भी होते हैं, एंड दे कम एंड विजिट मी ऑल्सो एंड दे समटाइम्स स्टे विद मी ऑल्सो। इतना बस वो करे कि उनको पैसे ना दे, कुछ नहीं, बट आई विल सी माई चिल्ड्रन एंड ही शुड एक्सेप्ट माई चिल्ड्रन, कि मैं उनको देखती हूँ या 1-2 दिन रहते हैं छुट्टियों में। और वो अपने साथ बच्चे ला सकता है वो आदमी? कौन? वो भी तो ला सकता है अपने साथ बच्चे, उसके भी तो बच्चे हो सकते हैं ना। तो जाहिर है वो एक्सेप्ट कर रही है ना, दूसरी भी शादी अगर में बच्चे दो होंगे तो वो instance उसको type हो गया एक्सेप्ट ना। करेगी। जब वो इसके बच्चे एक्सेप्ट कर रहा है कि वो आ रहे हैं 1-2 दिन के लिए, और फादर उनको अच्छा, हम ये सपोर्ट वाली कर रहा शादी की है। बात नहीं कर रहे, हम तो दूसरी शादी की बात कर हाँ, रहे हैं। एक तो ये डिवोर्स के बाद जो दूसरी शादी, एक की मौजूदगी में अगर आप तो रेगुलर शादी है, या बट करंट होते हुए दूसरी शादी नहीं, अब देखिए ना, घर तो बर्बाद हुआ, वो दूसरी शादी कर लेगा कोई वैसी औरत से जो घरेलू बर्बाद तो as such बर्बाद हुए नहीं, बर्बाद हुआ उसका घर, लड़की का घर बर्बाद हुआ, 3 बेटे लेकर। यानी आपने खुद अपनी बात की तरदीद की है कि क्योंकि वो दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है
उसकी वजह से इसका ये नहीं वाला नहीं घर में बात नहीं, हो रहा है। वो नहीं अभी कर रहा, उसने वो कर कर लिया, लेगा। अभी उसने नहीं डिसाइड किया, लेकिन वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, क्योंकि एक अकेला है, अच्छा कमाता है, क्यों नहीं करेगा। तो वो बर्बादी भी एक कैसे पर्देदार औरत जो कि घर में रहती हुई हो, किसी आदमी के सामने न लेकिन जाए। इसमें पूरे केस में इशू क्या है? इशू ये है कि मर्द को भी इतने एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए कि वो औरत को, या मर्द छोड़े या औरत छोड़े, उसको भी उसको स्पेस दे, उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, तो उसकी भी, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, ऐसा ना हो कि उनकी लेकिन ये सेपरेशन दोनों तरफ होता है मिसेस खान। ये अच्छा, मर्द के मैं लिए भी एक चीज़ होता और है। ऐड करूंगी इसमें, आई थिंक कि व्हाट आई बीन ट्राइंग टू से काफ़ी देर से इज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक एहसास कमतरी का शिकार बहुत जल्दी एक या दूसरा स्पाउस हो सकता है, जिसके होते हुए कोई दूसरी शादी कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एक करंट बीवी है तो वो बोलेगी मेरे में क्या कमी थी कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी like कर ली, disrespecting मैंने क्या your नहीं spouse, दिया। हाँ। द सेम थिंग कैन गो फॉर द हस्बैंड एज वेल, जो डिवोर्स हो चुका है ऑलरेडी, कि मेरे के अंदर क्या खराबी थी या मेरे में क्या कमी थी कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ के दूसरी शादी की। सो इस एहसास से कमतरी, उसने की है ना इसने की है। हाँ, तो इस एहसास से कमतरी जो करंट मैरिज के अंदर होते हुए दूसरी शादी करें, ये बहुत बड़ा एक रीजन भी बन जाता है फिर, यू नो, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, वो उसको ये था कि मेरी बीवी मेरे अच्छा, कहने लेकिन- पर लेकिन कहीं let's ना not- जाए देखिए मैं आपको और किसी मर्द को ना दे। अंडरस्टैंड करें दो तीन चीज़ें। शायद मैं बहुत ही ज़्यादा या तो प्रोग्रेसिव हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हूँ, आई डोंट नो क्या मेरे साथ मसले हैं, मेरे साथ इश्यूज ही बड़े दूसरे हैं। मतलब बहुत सारे हैं, बट ये भी एक मसला है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, ओके, कैरी no, चेन ऑफ थॉट thinking. लूज हो Yeah, गया। no, चेन ऑफ थॉट बिल्कुल लूज नहीं Okay. हुआ, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा कनेक्टेड हो ओके, गया। सस्पेंस। जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल ना जाए तुम। दीपक राग चाहत अपनी काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाएं तुम। सन्नाटा जब तन्हाई के जहर में बुझता है, वो घड़ियां क्यों कर कटती हैं, कैसे बताएं तुम। तर्क तमन्ना तर्क ताल्लुक कर चुकने के बाद अब ये मुश्किल आन पड़ी है, कैसे भुलाएं तुम। दीपक राग है चाहत अपनी, ये जो हम बकवास लेके बैठे होते हैं ना, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, वो तो माइनर चीज़ है। एक कॉल भी नहीं आएगी तुम्हें। ये तुमने सर पे ताज सजा के इंडिपेंडेंस का घूमते हो ना, मर्द या औरत, शुक्र करो कि समवन एक्चुअली केयर्स, केयर इनफ टू कॉल यू, टू आस्क यू, टू फाइट विद यू, टू से दैट यू नो व्हाट, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। शुक्र करो, वरना इस पूरी दुनिया में अब किसी के पास इतना वक्त नहीं है। उसके बाद तुम उसी शख्स को ढूंढते रहते हो। हम इतने सिली होते हैं व्हेन इट कम्स टू लव, हमारे सामने होता है हम नहीं पहचानते। मैंने कहा ना, दोनों चीज़ें मोहब्बत और नफरत खौफ की पैदावार है, खौफ की पैदावार है। इसकी जो दूसरी एलिवेशन है वो बिल्कुल अलग होती है, वहाँ मुबर्रा हो जाते हैं इन चीज़ों से, इस एहसास से मुबर्रा हो जाते हैं। नफरत से भी फ़र्क नहीं पड़ता, मोहब्बत से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं 99.99% लोगों की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्ट इट द वे पीपल आर, ट्राई टू लिव विद इट। हम सब में प्रॉब्लम्स हैं, किसमें नहीं है यार। किसी का गुस्सा तेज़ है, कोई बहुत कोल्ड है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। इसको बुनियाद बना के अगर अब, और मैं सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे रवैयों की बात कर रहा हूँ। हमारे रवैये कहाँ से स्टेम होते हैं? हमारे रवैये स्टेम होते हैं लर्नड बिहेवियर से, जो दुनिया ने हमें सिखाया होता है। दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया मुझे लौटा रहा हूँ मैं। That's exactly how it is. So please understand, before you say कि मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, तरसोगे बेटा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक बात कहना चाहती हूँ। जी मिसेस खान, मुझे पता था। लेकिन क्या उस बात पर कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, चाहे जी। बेशक एंकर्स मुझसे नाराज, नहीं अंकस नहीं, कि कोई नाराज़ होगा आपसे। हाँ? प्यार से कह रही हूँ, एज अ मदर, एज अ ग्रैंड मदर कह रही हूँ कि देखें, ये जो दुपट्टा हमारा है ना, ये हमारे कल्चर की, हमारे पाकिस्तान की निशानी है।
और जब आकर हमारी एंकर्स विदाउट दुपट्टा और बड़े शान शौकत से प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, मेकअप करें, फैशन करें, मैं सारी ज़िंदगी बड़ी फैशनेबल रही, लेकिन अपना हल्का सा दुपट्टा ज़रूर गले में बांध कर या लटका कर या उसको किसी तरीक़े से भी पहन कर ज़रूर आएँ, क्योंकि आपकी जो नई जनरेशन आई है वो इन्हीं एंकर से सीख रही है और वो दुपट्टे उन्होंने छोड़ दिए हैं। दुपट्टा ज़रूर ओढ़ें, चाहे किसी भी स्टाइल में ओढ़ें, जो मर्जी करें, लेकिन आपके पास दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक डिफरेंट बात है। दुपट्टे से किरदार नहीं डिफाइन होता। Exactly. गुड। शायद बात मेरी बुरी लगे, लेकिन that's what I have seen because I deal with one-on-one clients. तो मैंने ये अक्सर देखा है कि दुपट्टे से आप नहीं डिफाइन और कर टाइट सकते। शर्ट्स पहन कर आ रही हैं और ये विदाउट दुपट्टा बड़ी अच्छी लग रही है। आप अपने आप को देखें तो आपका जिस्म क्या है। अच्छा, आप ये बताइए कि नॉर्मली दूसरी शादी जो है वो दुपट्टे वाली से करता है, नॉन दुपट्टे वाली से? नॉर्मली दुपट्टे वाली से भी कर लेता है, बुर्के वाली से भी कर लेता है, वो जहाँ उसकी नजर का टकराव हो जाए, उसको अच्छी लगे वो। तो फिर ज़हनी बीमार हुआ ना, जब किसी से भी कर लेता है। क्या दुपट्टे वाली, बगैर दुपट्टे वाली, बुर्के वाली, अंदर औरत होनी चाहिए बस। डॉक्टर साहब, एक चीज जो मुझे लगता है सबसे बुराई है सारी चीजों में, वो है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आप एक्सपेक्ट ये करें। अभी एक जो वीडियो चलाई थी उसमें था कि आप कुछ और एक्सपेक्ट करें, वो कुछ और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? यू नो, जो है जिस तरह का पैकेज आपके पास आया उसको संभालो। यू आर ग्रोन अप इनफ कि आप उस पैकेज को संभाल सकते हो, समझ सकते हो। अपनी तरह क्या मोल्ड कर रहे हो, उसकी तरह क्या मोल्ड हो रहे हो। एक दूसरे की तरह मोल्ड होने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को साथ लेके चलने की जरूरत है। नहीं, इधर उधर हो जाता है यार, एडजस्टमेंट कर लो, क्या हो गया, कौन सी मौत आ जाएगी तुमको या उसको, कर लो एक दूसरे के लिए। Two people can never be मेरे को alike. ये नहीं पसंद है, मैं कर लूंगी, कर लोगे यार, मेरे हस्बैंड को ये नहीं आप पसंद है, उसको थोड़ा सा फ्रीडम दो, वो आपको थोड़ा फ्रीडम दे, आपके पास स्पेस हो, उसके पास स्पेस हो, हंसी खुशी साथ रहो। देखिए ये रिश्ता, कभी कभी इतनी बड़ी स्पेस होनी चाहिए कि तुम यहाँ रहो, मैं मार्स पे रहे। इतना स्पेस प्यारा लगता है। Women are from Mars and men are from Mars. and women are from Venus. So no. Just एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिसेस खान एक और कॉल का वाकया में Assalamu alaikum once again. Welcome back, and we are with Sirha Asghar, who is representing B&B Body and Body, एक ऐसा ब्रांड जो कर रहा है ऑफर कंप्लीट स्किन सोल्यूशन, स्किन केयर सोल्यूशन। ऑल प्रोडक्ट्स are paraben सल्फेट फ्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक्स है, ऑर्गेनिक सोर्सेस में, नो साइड इफेक्ट्स, ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो लेट्स टॉक टू यू। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? B&B का नाम आप लोगों ने सुना होगा। B&B, आप इनका इंस्टाग्राम हैंडल जान सकते हैं, बॉडी एंड बॉडी कैनेडा। इनकी 3 वेबसाइट हैं। बहुत फेक प्रोडक्ट्स एक्चुअली लोग इनका नाम लेके दे रहे हैं। तो इनकी 3 वेबसाइट हैं जहाँ से आप ऑर्डर करेंगे, bodyandbody.com, bodyandbody.co, bodyandbody.shop। इसके अलावा आप कहीं से ऑर्डर नहीं करेंगे। एंड ऑथेंटिसिटी ये है दैट इन्होंने अपनी पैकेजिंग चेंज कर दी, बिकॉज काफ़ी फेक प्रोडक्ट्स एक्चुअली मार्केट में आ रहे थे। सो इन्होंने एक स्टैम्प कर दिया है एंड QR कोड कर दिया है। दिस इज द ऑथेंटिसिटी, मतलब कोई भी फेक प्रोडक्ट नहीं। तो जब आप लेंगे तो आपको ये मिलेगा साथ में, और QR कोड मिलेगा। सबसे अच्छी बात B&B की ये है कि ये लोग 5 लकी विनर्स को दे रहे हैं उम्रा का पैकेज। तो वो 7 सितंबर को अनाउंस करेंगे। आपने क्या करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपने इनमें से कोई भी किट ऑर्डर करनी है और आप इसमें हिस्सा ले लेंगे और आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उम्रा कर सकते हैं। पहले ये टिकट प्रोवाइड कर रहे थे, बट नाउ दे आर ऑफरिंग पैकेज। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर B&B राइस किट। B&B राइस किट इज जैसे कहते हैं कोरियन ग्लास स्किन, जिसका हम सबको बहुत शौक है, कोरियंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनकी सबसे वायरल किट है राइस किट, जिसके 1 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। यस, एंड एक्चुअली आई यूज़ इट फेस वॉश डेली। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनका फेस वॉश यूज़ करना है, ठीक है, जो मैं एक्चुअली यूज़ करती हूँ। इससे क्या होगा, आपकी स्किन के जो डेड सेल्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। आपने इनका स्क्रब भी इस्तेमाल करना है। मैं दिखाना चाहती हूँ इसका टेक्स्चर, विच इज़ दे हैव वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। आपने अपनी स्किन पे लगाना है, आपने ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना। ओवर एक्सफोलिएट का मतलब है कि आपने लगा के घिसना नहीं है, आपने थोड़ा सा स्क्रब करना है एंड देन आपने वॉश कर लेना है। फिर आपने इस्तेमाल करना है इनका मास्क। मास्क ये है, या तो आप पानी में से घोल सकते हैं या आप इसे दूध में घोल के लगाएंगे अपने फेस पे और 15 मिनट तक छोड़ देंगे। इट्स अ कंप्लीट किट, तो आपने पूरी चीज़ें इस्तेमाल करनी है,
ठीक है, आप 15 मिनट छोड़ेंगे, आप वॉश करेंगे, आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, और जिसे आप कहते हैं कोरियन ग्लास स्किन, वो ज़रूर आपकी हो जाएगी। अच्छा, इनकी एक नई चीज़ आई है इसके किट में, विच इज़ देयर सनस्क्रीन। पहले इनका मॉइस्चराइजर किट में साथ था बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट वेदर, नाउ इट्स अ डिफरेंट वेदर, तो उन्होंने सनस्क्रीन दी है। मैं इसका टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ। इट्स अ टिंटेड सनस्क्रीन। टिंटेड का मतलब है कि भाई जब आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने बेस लगाया हुआ है, मतलब इट्स जैसे फाउंडेशन होती है। And I'm assuming it's neutral, तो ये किसी भी स्किन पे लगाई जा सकती है। एंड देन आप इसको स्मच करेंगे तो आपकी स्किन से एक्चुअली मैच हो जाएगा एंड लोगों को लगेगा कि यू आर डूइंग अ नो मेकअप लुक। Okay. So this is their rice kit which you can order. I'm telling the website www.bodyandbody.com, bodyandbody.co, bodyandbody.shop. इसके अलावा आप कहीं से ऑर्डर नहीं करेंगे। You can be a participant of 5 lucky draw winners which is for the Umrah package, जो वो 7 सितंबर को ऑर्डर मतलब अनाउंस करेंगे, और आप कोई भी चीज़ इसमें से ऑर्डर करेंगे तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द सैफरॉन किट, द पिंक सैफरॉन किट, सबसे पहले अगेन इनका फेस वॉश आ जाता है, ठीक है। आपकी जितने भी आपकी स्किन ऑयली होगी, जितने मसले मसाइल हैं, और अगर आप चाहते हैं ना आपकी स्किन पिंक एंड ग्लो करे, तो वो इस किट से हासिल होगी आपको, बिकॉज इसके अंदर सैफरॉन मौजूद है। आपने इनका फेस वॉश यूज़ किया, फिर आपने अगेन इनका स्क्रब यूज़ किया। आपने दूध में यूज़ करना है या आपने पानी में यूज़ करना है। अगर दूध नहीं सूट करता आप पानी में यूज़ करेंगे, फेस पे लगाएंगे। सैफरॉन स्क्रब, यस, फॉर द पिंकिश एंड नाइस स्किन। अगर आपकी शादी हो रही है, आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पिंक ग्लो करें, तो आप ही यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं इनका दिखाना चाहती हूँ सीरम का टेक्सचर। ये भी पिंक टोन में, ये अब ये पिंक टोन में आ जाता है। इफ़ यू सी इट्स अ पिंक टोन, सो आप लगाएंगे, इट्स अ सीरम। अच्छा, सीरम। सो आप लगाएंगे और ये अच्छे से आपकी स्किन में जज्ब हो जाएगा, ठीक है। एक नई चीज़ ये लेके आए हैं, जैसे लोगों के ऊपर ना फेस वॉश नहीं एक्चुअली सूट करता, दे गो बैक टू देयर सोप्स, जो लोकल सोप्स होते हैं। तो BNB ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। इन्होंने 0 पिगमेंटेशन सोप आपके लिए लेके आए हैं। इसकी ये पैकेजिंग है, ठीक है। इससे आपको पिगमेंटेशन नहीं होगी, जो आपकी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन होती है वो ख़त्म हो जाएगी इससे। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो इनके सारे प्रोडक्ट सल्फेट फ्री हैं और पैराबेन फ्री हैं, तो वैसे आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि उनके फेस पे फेस वॉश सूट नहीं करता। आई रिपीट, यू कैन ऑर्डर ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम bodyandbody.com, bodyandbody.co and bodyandbody.shop and the Instagram handle bodyandbody Canada. So let's move on to the acne. एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू है। ये एक्नी किट है, इसके ना एक डे टाइम रूटीन है और नाइट टाइम रूटीन है, ठीक है। तो आपने डे टाइम में फेस वॉश यूज़ करना है। आपकी एक्नी, आपकी जो एक्नी के बाद जब आप हल्का सा स्क्रब करते हैं, निशान पड़ जाते हैं, उसको सॉल्व करेगा। फिर इनका साथ में स्क्रब है। ये 2 चीज़ें आपने दिन में इस्तेमाल करनी है फॉर ये एक्नी प्रॉब्लम्स। आपकी एक्नी विदिन 2 वीक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पहले फेस वॉश यूज़ करेंगे डे में, फिर आप इसको दूध या पानी में मिला के मास्क लगाएंगे, 15 मिनट छोड़ेंगे एंड वॉश कर देंगे। देन एट नाइट यू हैव टू यूज़ योर सीरम, ठीक है। ये आप सीरम लगाएंगे और आप लगाएंगे इनका जेल। ये 2 चीज़ें आपने रात में लगानी। इट्स अ कंप्लीट किट, इट्स अ डे एंड नाइट रूटीन। तो अब ये चारों चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे विदिन 2 वीक्स यूल सी आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो भी निशान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो रह जाते हैं, जैसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्नी के बाद निशान छोड़ जाते हैं स्किन पे, वो ख़त्म हो जाएगा। वेरी नाइस। कमिंग टू द विटामिन C किट, इट्स अ प्रॉपर फेशियल किट, इट्स लाइक अ 6 स्टेप किट। इसमें फेस वॉश भी है, स्क्रब भी है, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप बहुत एक्सपेंसिव फेशियल आप सैलॉन्स पे जाके करते हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि आप घर पे BNB की किट ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट bodyandbody.com, bodyandbody.co, bodyandbody.shop and the Instagram handle bodyandbody Canada. So let's move on to the rice kit again. इसका मॉइस्चराइज़र, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इनका मॉइस्चराइज़र भी है, तो उनका मॉइस्चराइज़र भी बहुत हिट है। अगर बहुत ज़्यादा इफ़ योर स्किन इज़ टू ड्राई इवन इन summers, you will use this, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। Then comes their rice extract whitening cream. This is a whitening cream. Okay. So I'll show the texture. Okay, here. So it's white. आप देख सकते हैं इसका थोड़ा डिफरेंट था, इसका पिंक था, और दिस इज़ फॉर वाइटनिंग, तो आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इनका राइस सीरम आता है, आप कंप्लीट चीज़ें ख़रीद सकते हैं इनकी वेबसाइट से। इट्स राइस एक्सट्रैक्ट। राइस एक ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आप स्किन केयर में कोरियन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। सो अब हम बात करेंगे इनकी 2 सीरम की, विच इज़ देयर विटामिन C फेस वॉश एंड देयर सीरम।
विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। अगर आप, और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी ग़िज़ा में नहीं लेते, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो रही होती है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको वो चीज़ें मिला के देते हैं ताकि आपकी स्किन ग्लो करे, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर सनस्क्रीन। इट्स 60 FPS, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है आजकल, बहुत ही ज़्यादा धूप है, आप इसे लगाएंगे तो आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने मेकअप से पहले लगानी है, अच्छा, ठीक लेकिन है? ये तो आप कभी भी लगा सकते हैं अगर आप किचन के अंदर काम कर रहे हो या आप बाहर निकल रहे हो, इवन पार्टीज में जा रहे हैं, इवन आप मेकअप से पहले भी आप लगा सकते हैं। then you apply all बट यू makeup. हैव टू लेट इट सेट हाँ, फॉर अ of course, बिट। of course, ये नहीं कि of आपने, अच्छा आई रिपीट कि आप लोग उम्रा का पैकेज हासिल कर सकते हैं थ्रू BNB। आपने क्या करना है, आपने कोई भी किट ऑर्डर करनी है BNB से एंड आप लोग इसमें हिस्सा ले लेंगे और 7 सितंबर को ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे। आई रिपीट द वेबसाइट, जब आप ऑर्डर करेंगे यू विल सी अ स्टैम्प हियर एंड यू विल सी अ QR कोड हियर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो BNB के फेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच रही हैं। इनकी सिर्फ 3 वेबसाइट्स हैं, www.bodyandbody.com, www.bodyandbody.co, www.bodyandbody.shop, ठीक है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट रेंज दैट यू कैन बाय। माई फेवरेट वन इज़ द राइस किट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट वन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिरा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड शॉप बॉडी एंड बॉडी। मैं इनकी आपको वेबसाइट्स बता देता हूँ, www.bodyandbody.com, www.bodyandbody.co, www.bodyandbody.shop। इंस्टाग्राम का पेज है, वो भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सिरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब आप लोगों को बुलाया जाएगा इधर, आप आ जाइए। You guys will have to taste this. आजा आजा आजा, जल्दी आजा, टाइम नहीं बिल्कुल। Anytime, I was waiting for There this you go. moment. There you go. We're done. चलो भाई, खाना बन गया। खाना एक्चुअली बन गया है। Oh my God. These are parathas. छोटे क्यूट पराठास के साथ मिसेस खान उनको ले आइए। ले आते हैं। ये भी अच्छा है, मतलब प्लेट्स भी नहीं दी मुझे उठा के। नहीं इट्स ओके, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, क्या मसला है। इट्स ऑल मी। ऑलराइट जी, थोड़ा पानी है, हाँ? अभी हमें इसका पानी, अच्छा, No, we don't have to आपकी do. comfort We food don't have to do ऐसा ही होता है। anything. We don't have to do anything at all. इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना है। इसके साथ हमने सिर्फ और सिर्फ आपको सर्व करना है, and that's it. इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। This is all done. जाने तो start serving ना साहिर, we are your guest. Yes, I am. Please. Thank you very much. किसी को अगर चाहिए होगा इसके अंदर ग्रीन बड़ी लंबी लंबी चिलीज भी डाल दें। क्या कर दें? लंबी लंबी चिलीज डाल दें, जो ज़्यादा मिर्चें और ऑलरेडी इतनी सारी मिर्चें हैं उसमें। ये आपके लिए और मैं, अच्छा ये यहाँ पे सिर्फ रखना है क्योंकि इतनी मिर्चें खा के आदमी सिर्फ प्लीज आप नहीं लेंगे? कर जाएगा। नहीं अच्छा ये लीजिए फिर आप अरे, मिर्चें बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा डर गए। आई डोंट थिंक सो। अब ये जैसा भी है ये ऐसा ही है। अब ये जैसा भी है। Smells good. Smells good. Let's see. नहीं आप लीजिए, आप लीजिए। Why are you not मैं having? I'll have it with my Why team. are you not having Because I'll have it with my team. it? मतलब ऐसा तो नहीं कि चलो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लाई मालिक है, let's see जी। हाँ it must be hot. हाँ मिसेस खान ठीक है। Very nice. ओके It's very good. चलेगा, Rice level is perfectly fine. सही है ना? मिर्ची, I mean, मिर्ची इतनी लग नहीं रही है सरप्राइजिंगली जितनी डली है। मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती हूँ। आप खाती नहीं है बिल्कुल मिर्चें? ये मैं मिर्च नहीं खाता। अच्छा नहीं खाते? अच्छा मैं मिर्चों के अलावा कुछ नहीं खाता। अच्छा मुझे इतनी लग नहीं रही जितनी दिख रही थी, हाँ। डलते हुए उतना फ्लेवर वैसे मैं नहीं आ रहा। खाती नहीं हूँ, It's मैं very खाती nice. हूँ मिर्ची। That's right. कुछ लोग होते हैं जो लगाने के लिए होते हैं। You're one of them. अच्छा सर क्या कहना चाहते हैं? टिप्स और एनीथिंग फॉर सेकंड मैरिज, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या है? मैं करनी चाहिए नहीं रब की मशीयत बिल्कुल सिंपल है। उसने एक आदम एक हवा बनाया, एक आदम के लिए 2 3 4 हवाएं नहीं बनाई। ये मशीयत है उसकी कि एक आदमी एक शादी करे और घर बनाए, लेकिन पाबंदी नहीं है कि अगर ज़रूरत हो तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत माल नहीं है, ज़रूरत ख्वाहिशात नहीं है। ज़रूरत एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ज़रूरत होती है। अदरवाइज और दूसरा धोखा दे के ना करें, बगैर बताए ना करें। हाँ जी। And I think पहली बीवी का दिल भी नहीं दुखा होना There चाहिए। you go, that's it. This is very important. वो आपकी स्पाउस है, आपने उसके साथ घर बनाया है, बच्चे हैं, तो आप उसका दिल दुखा के नहीं कर सकते।
आपके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग इस बात पे हो, अगर वही बात वहीं आ गया। क्विकली हो गया जी। इतनी सलाहियत हो आपने कि आप पहली शादी को ही संवार लें, बल्कि आपको दूसरी करने की जरूरत पड़े। यस मिसेस खान, अगर आप में इतनी सलाहियत है तो आप ठीक है, दूसरी कर सकते नहीं तो कहीं निकल वरना जाए। नहीं करें। रिश्तों की कदर करें, जो आपके पास रिश्ते हैं उनकी कदर करें, फिर दूसरी की सोचें। ऑलराइट जी, खुदा हाफिज, मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।